जो नए इन्फ्लुएंसर आते हैं उनको लगता है कि हम भी इतना कमा लेंगे क्योंकि वो रोज़ ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड घड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख देख के लगता है यार पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है कि बरस ही रहा है। कि लोग पता क्या करते हैं, लड़कियों को लेके लड़कों को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करनी शुरू करते हैं, ओवर ट्रोलिंग। लड़कियां बहुत फेस करती हैं मैम ये सब। हाँ, आजकल तो जैसे हम कहते हैं डाइनिंग टेबल के 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, चारों स्क्रॉल कर रहे हैं, बस एक फ़ोन को ही स्क्रॉल किया जा रहा है, चाहे वो यूट्यूब में कर रहा है, चाहे इंस्टाग्राम में, चाहे फेसबुक में, चाहे किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो सोशल मीडिया पे कितना भी फेमस हो जाए, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं एक्टर्स से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है ना। जब फूड ब्लॉगिंग की बात होती है, फूड्स की बात होती है, खाने की, आप लोगों को क्या रिकमेंड करोगे, या आप यंग जनरेशन को क्या रिकमेंड करोगे कि उनको खाने में सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहाँ पे हम आपको मिलाते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स से, बड़े बड़े मेंटोर से। आज मैं जिनको मिलाने जा रही हूँ वो हैं फूड ब्लॉगर, जो कि बहुत बड़े चंडीगढ़ बेस्ड इन्फ्लुएंसर भी हैं। वो अपनी रील्स के कारण पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उनकी रील्स की रीच बहुत ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। और आज हम उन फूड ब्लॉगर्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आज मैं वेलकम करना चाहती हूँ आशीष जी का, जो कि बहुत फेमस ब्लॉगर है। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, बहुत अच्छा लगा कि मुझे पता है कि जब इन्फ्लुएंसर बन जाता है तो बंदे का एटीट्यूड कुछ और हो जाता है, लोग नहीं यस करते, पर आपने प्रोग्राम पे आने के लिए यस किया। नहीं मैम, पता क्या, मैंने भी रिसेंटली शुरू किया, बहुत टाइम नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद से शुरू करते हो बिना किसी के हेल्प के, तो आपको पता है वो ज़मीन पर रहना कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। मैं आपसे बहुत रिलेट करता हूँ कि अभी आप जो कर रहे हो ये सब नहीं, वो मज़ेदार भी है और लोगों को इन्फॉर्मेटिव भी है। वही चीज़ आप कर रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इंटरव्यू की शुरुआत में भी हम भी आपके वीडियोस देख के बहुत बार खाना खाने गए हैं। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा सुन के। अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे, एज अ फूड ब्लॉगर के तौर से आपने अपना कैरियर शुरू किया, तो सबसे बड़ी बात, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हमारी इंडियन फैमिलीज़, क्या आपके पेरेंट्स को ये इन्फ्लुएंसर बनना अच्छा लगा या नहीं? उनको हजम नहीं आ रहा अभी भी? पहले तो मैं बताता हूँ, जैसे हमें ना पहले जो फेमस कहानी है वो दिखती है सबसे पहले तो, कि आपने कहा अब जैसे करे फूड ब्लॉगर, तो मैं मेरे फूड ब्लॉग्स बाद में फेमस हुए, पर पहले ना मैं शुरू से काफ़ी टाइम से मैं ऐसे एक्टिंग और ये कंटेंट क्रिएशन बेसिकली वर्ड यूज़ करूँगा, जिसमें टोटली मैं फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग एंड देन शूट, एडिट, सब कुछ। तो फूड ब्लॉगर तो चलो, अब फूड ब्लॉग्स मेरे वायरल हुए थे तो इसीलिए वो नाम पड़ गया, पर एक्चुअल मेरा वो प्लान भी नहीं था। और मेरी जो फैमिली की अगर मैं बात करूँ ना, तो फैमिली में मेरे सारे ही गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। फिर उनको बहुत 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 टफ था वो सीन। क्या स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्कूल में ऐसे पढ़ाई में जब पता लग गया था कि हाँ पिटते हैं, नहीं मार, हर तरफ से मार पड़ रही है, तो ठीक है, मैं कहा चल ठीक है, मेरे दोस्त भी वैसे थे सारे लाइक मेरी तरह, तो मैं कहा ठीक है, वी आर ग्रोइंग विद देम। उसके बाद क्या हुआ, हम पढ़ रहे हैं मतलब मार कर, मैं ठीक है, बस उसके बाद ऐसा प्लान था कि जॉब कर लेंगे। ओके। तो बीच में क्या हुआ मेरे साथ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ 2013 में, एंड वो काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, मेरे हेड इंजरी हुई थी और कोमा में था। उसके बाद ऐसे मेरे को लग गया एक डेढ़ साल रिकवरी पीरियड में था। तो उस रिकवरी पीरियड में क्या हुआ, घर पे मेरे वाईफाई था, तो बस उसको मैंने यूज़ किया, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, बाहर जाना अलाउड नहीं था। तो क्या किया मैंने ना, वीडियो एडिटिंग सीखी उसमें। पता नहीं क्या इंटरेस्ट आया, कहाँ से मेरे माइंड में ख्याल आया, तो मैंने वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स देखना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, जब रिकवरी पीरियड खत्म हुआ तो मैं बाहर जाना ऐसे होता था, फिजियोथेरेपिस्ट आता था घर पे, तो वो करवाता है ना, हाँ। तो उसके बाद चलना शुरू किया। तो बाद में मैं जब थोड़ा हो गया ना, तो पढ़ाई तो छूट ही गई थी। जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैं 12वीं में हुआ था। फिर मैंने एग्ज़ाम दिए उसके, एंड उसके बाद फिर मैंने कोरेस्पोंडेंस से कॉलेज किया, पर प्रायोरिटाइज नहीं किया कभी भी उसको। बेसिकली आपने +2 ही किया अभी? +2 के बाद मैंने कोरेस्पोंडेंस से BA करी है। BA की, हाँ। ओके। तो वो ऐसे किया कि मुझे डिग्री चाहिए थी, और घर वाले, आपको पता है, हाँ, हमारी फैमिलीज में स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मेरे को ये था कि मैं पढ़ाई बुरी नहीं है, पर आपको उस पर अच्छा होना चाहिए। अगर आपने कुछ पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ में जाओगे ना, आपको उसमें अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि
इतनी पॉपुलेशन है, हर चीज़ ये में बात इतना। ना मैं आपकी बिल्कुल जायज़ मानती हूँ। अगर आपका किसी चीज़ में पैशन नहीं है ना, जी। हम अक्सर मैं भी एज अ मेंटोर कहीं जाती हूँ तो टीचर्स को या पेरेंट्स को ये समझाती हूँ कि बच्चों को उनके पैशन के अकॉर्डिंग चलने दो। Yes. जहाँ आपका पैशन है ना वहाँ आप सक्सेसफुल हो ही वहाँ आप जाओगे। 100% देते हो। हाँ, देखा देखी आप कब तक कर लोगे किसी नहीं का। कर सकते। तो पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो मुझे पता था कि नहीं बननी बात, अगर मेरे 99 नहीं आए हैं, समझ रहे हो। तो मैंने फिर वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट जागा मेरा, मैंने धीरे धीरे ना शुरू किया। तो फिर मैंने एग्जीक्यूशन की। मेरा एक दोस्त था, उसका पंजाबी इंडस्ट्री में वो थे कॉन्टैक्ट्स। तो मैंने कहा मुझे ना बस वैसे शूट पे ले जाकर साथ में। तो मैं गया, वहाँ से इंटरेस्ट बना, धीरे धीरे फोटोग्राफी शुरू की, प्रोफेशनली काम करना शुरू किया। तो मैंने 5 साल पहले तो वही किया है। मैंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, मैंने पंजाबी गाने पर मुझे एडिट किए लगता हैं। है लोगों को नहीं पता किसी को होगा भी बस, नहीं पता है, किसी को भी है नहीं ना, पता, बहुत सारे क्योंकि लोगों आप बिहाइंड द कैमरा हो, कैमरा आपका हो। फेस नहीं आया हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में जब ये टिकटॉक था पहले लाइफ में। हाँ जी। तो जो भी ये ट्रोल बहुत होता है टिकटॉक कि हाँ। लड़के कैसे चलाते हैं लड़कियों की तरह, मैं उस पे था। ओके। आई यूज्ड टू मेक डायलॉग्स वाली वीडियो, जो जैसे Okay. नवाजुद्दीन के डायलॉग है उसको मिमिक करना, उस पर लिपसिंग करना। Lip sync. तो मैंने कहा ठीक है, जब ट्रोल हुआ हूँ उस टाइम पे, उससे मेरे को क्या हुआ, मुझे कैमरा फेस करना आ गया था उससे। ओके। उसके बाद टिकटॉक बैन हो गया, जब अच्छा चलने लग गया था, मेरा इंटरेस्ट जाग गया था। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है लाइफ में, जहाँ पे इंटरेस्ट जा रहा है वहाँ पे वो चीज़ बैन हो रही है। फिर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो टाइम था जब घर वाले सपोर्ट, देखो अब उनको पता है कि पढ़ाई लिखाई फिर बहुत डिग्री must है। एंड देन पेपर देके एग्जाम एग्जाम लेके देके जॉब कर जॉब ले, है। हाँ, बहुत इजी है, बहुत फ्लुएंट वे है, और आप कमा भी लोगे। कमाल भी फिर रिटायरमेंट तक की आपको है, क्योंकि अब कॉन्टैक्ट्स तो थे कहीं ना कहीं घर वालों के भी। पर उनको समझाना तो समझाने की कोशिश की, पर नहीं समझे थे। तो मैंने, हमारे रहा कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि मैंने कहा मैंने यही करना है। नहीं यही तो उनको था कि चल लेट हिम डू व्हाट इज डूइंग, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में है, बिलीव Okay. करते हैं। तो वो पूछते थे फिर, तो वो बोलते थे, कहते करने दो, करेगा वो, कर लेगा, लेगा। ऐसे ऐसे कुछ नहीं, कहते लेट आएगा तो मैं इसी चीज़ के ऊपर आती हूँ दोबारा। क्योंकि आपके बिना भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं। हाँ जी। जिसको देख के जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो नए इन्फ्लुएंसर आते हैं, उनको लगता है कि हम भी इतना कमा लेंगे, क्योंकि वो रोज़ ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड घड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख देख के लगता है यार पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है कि बरस ही रहा है। क्या इन्फ्लुएंसिंग में ऐसा कुछ होता है? देखो, अब इन्फ्लुएंसर वर्ड ही ऐसा है, देखो आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अब इसीलिए आपको इन्फ्लुएंसर बोला गया है। तो पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है शो ऑफ, ये कल्चर ही बन गया है ऐसा कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा अपना, तभी कोई आपको देखेगा। अगर आप नॉर्मल हो तो शायद आपको कोई फॉलो भी ना करे, समझ रहे हो। यू शुड लुक गुड, यू शुड टॉक गुड, ऐसे बात कर रहे हो आप तो इम्प्रेसिव लगे, आपके पास महंगे बैग्स हैं, आप महंगी गाड़ी से उतर रहे हो, महंगी घड़ियाँ, महंगा ये सारा कुछ, तो एक इम्पैक्ट दिखता है कि कोई ऑडियंस हमें देख रही है, तो ऑडियंस को लगता है कि यार कुछ तो कमाया है इसने, तो मैं भी देखता हूँ, मैंने भी कमाना है। तो वो एक जरिया पब्लिक को अपनी बात रखने का कि ये मेरे को सुने, और कमा रहे हैं, पर टाइम लगता है। इन्फ्लुएंसर में बहुत कमाई है। मैंने आपको अश्नीर ग्रोवर पता होगा, जो शार्क टैंक में थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि पिछले 1 साल में उन्होंने, वो अब इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं बेसिकली, वो आर्टिस्ट अब वो फीचर होते हैं वीडियोस में। पहले वो बहुत बड़े टर्नओवर के बिजनेस के ओनर है ना, जिनका काफ़ी अच्छा कमाते हैं, जो करोड़ों अरबों में। तो उन्होंने बोला कि मैंने लास्ट ईयर एज ए इन्फ्लुएंसर इतना कमा लिया है कि इतना मेरा बिजनेस का टर्नओवर भी नहीं है। तो आप खुद सोचो कि अगर आप इस चीज़ में ग्रो करके, तो ऑब्वियसली पैसा तो बहुत है, पर वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि आप शुरू किया और बन गए, ऐसा कुछ नहीं है कि चुटकी मार के कुछ हो गया। अब जैसे समझ लो मैंने शुरू किया है, मैं स्टार्टिंग से शो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो फेक शो है, वो मैंने कमाया नहीं है, वो बस मैं दिखा रहा हूँ लोगों को, सिर्फ दिखा। पर आप लगे रहोगे तो कमा लोगे। तो सर, जैसे अभी आप इन्फ्लुएंसर हो, फूड ब्लॉगर हो, तो आपके पेरेंट्स कितना सहयोग देते हैं आपको इसमें? अब स्टार्टिंग में था वो सपोर्ट नहीं था, पर धीरे धीरे जब आप, वो है कि आपको प्रूव करना है। देखो, आप पेरेंट्स को एट लास्ट ये चाहिए कि तुम सेटल हो जाओ कमा के, तो बस वही सीन था। धीरे धीरे ट्रांजिशन पीरियड अभी चल रहा है, फुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है वो अभी, क्योंकि फूड ब्लॉग तो कभी बकेट लिस्ट में था भी नहीं, है ना। वो मेरा ये था कि मेरे को एज अ कंटेंट क्रिएटर ग्रो करना है, और मैं वो धीरे धीरे ट्रांजिशन ला रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, एंड कंटेंट इज गोइंग रियली गुड। मैंने अभी रेप केस को, मैं क्रिटिकल सीन्स को उठा रहा हूँ। अब ऐसी चीज़ पे बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है प्लेटफॉर्म पे। आपने रेप केस की बात की, हाँ जी। जो कलकत्ता रेप केस के बारे में मैं भी आपसे बात करना चाहूँगी इसके ऊपर। जो कलकत्ता रेप केस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी पहले अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैंने पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया कि आप आओ और मेरे शो पे आके कलकत्ता रेप केस के बारे में, जहाँ लड़कियों को, मैं कुछ लड़कियों को भी जानती थी जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई, रेप हुआ,
हुआ, या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स को भी बात हुई, बहुत सारे लोगों को मैंने फ़ोन्स किए कि आप इसके ऊपर बात करोगे, तो सब ने स्ट्रिक्टली से मना कर दिया कि इट्स अ सेंसिटिव मैटर, बस ये बोल के मना कर दिया कि मैम हम इसके अलावा जो भी बात कहोगे हम उसके ऊपर बात करने को तैयार हैं, बट हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि सोसाइटी का ऐसा नज़रिया सही है? पता क्या, एक तो जो हमारा इंडियन एक हायरार्की है ना, जो चीज़ चलती आ रही शुरू से, उनको ये है कि इस केस में ना पड़े, पर अगर आप खुल के बोलोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। सही बात है। आप डर रहे हो क्योंकि आपके मन में कुछ वैसी चीज़ें हैं कि आपको लगता है अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गलती से बोल दी और मेरी फिर इमेज सामने आ जाएगी। मे बी वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं आप मतलब जैसे हमारी बात हुई थी, मैं वो हूँ कि मैं मेरे से आप कुछ भी पूछो, मैं अपना ओपिनियन रखूंगा उसमें। हो सकता है मैं गलत, हो सकता है मैं सही हूँ, पर मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ। और मैं एज इन्फ्लुएंसर ना, मैं कुछ गलत, अभी मैं प्रिटेंशियस कब तक रह लूँगा? मैं डेली स्टोरीज पोस्ट करनी है मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे अपना घर बाहर दिखा रहा हूँ, मैं अपनी एक्टिविटीज़ दिखा रहा हूँ, मैं अपने लाइक्स डिसलाइक्स दिखा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ, सब पता है। तो मैं अपना ये ओपिनियन क्यों छुपाऊँ? और मैं छुपा भी नहीं सकता ज़्यादा देर तक। मैं बाहर पब्लिक में घूम रहा हूँ, मैं कितना छुपा लूँगा लोगों से? ये बात बिल्कुल सही बोली। अब हम थोड़ा सा और रेप केस के बारे में बात करते हैं। हमारे इंडिया में रूटीन बेसिस पे ही ये केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे, पर वो केस ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं जब तक लड़की, मेरे को लगता है कि मरती नहीं है, जब उसको मरती भी नहीं, जब लड़की को बैडली मारा नहीं जाता, जब 5-7 लोग उसका रेप नहीं करते, तब तक वो केस हाईलाइट नहीं होता। अदरवाइज तो बहुत सारे केस हो रहे हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है कि इन केसेस को कैसे गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए? मैम पता क्या, ये ऐसा क्रिटिकल केस है और इतना फ्लुएंट है ना इंडिया में या बाहर, मैंने इंडिया की स्टडी की है इस बारे में कि इंडिया में हर साल 31 से 32 हज़ार रेप हो रहे हैं, और डेली की जिसकी एवरेज है 86 रेप्स इंडिया में, सिर्फ 86 रेप्स। और ये तो फाइल्ड होते हैं, जो नहीं फाइल रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो फाइल नहीं होते वो तो पता नहीं। बहुत फैमिलीज बोल देती है बेटी को कि नहीं मत बता, कोई बात नहीं। वो बहुत केसेस हैं गाँव में, और बहुत केसेस ऐसे हैं जो जिनके केस दर्ज नहीं करते लोकल गवर्नमेंट या फिर लोकल जो वहाँ के जो जिनके हेड हैं वो नहीं दर्ज करते हैं, टाल देते हैं बातों को, और कुछ तो मार देते हैं लड़की को, जो पता ही नहीं चलता है, जो पता ही नहीं चलता। बच्ची हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो जब मैंने ये चीज़ पढ़ी ना, तो मैंने कहा कि मैं इतना कितना को क्या ही कर लूँगा, मेरे से बड़े बहुत बैठे हैं जो स्टैंड लेने लायक हैं पर ले नहीं रहे हैं, और उसके पीछे की स्टोरी मुझे भी नहीं पता ना आपको पता है कि क्या हो रहा है। बहुत सी ऐसी क्रिटिकल चीज़ें जो सुनने में अगर आती है ना, तो फिर सोचता हूँ कि यार इंडिया ही छोड़ दूँ। मतलब ये भी गलत है क्योंकि हर जगह क्राइम तो है ही, और मैंने ना ऐसे इंडियन हिस्ट्री में बेसिक, मैं हिंदू कल्चर से हूँ, सनातन कल्चर से हूँ, तो मुझे ये सब, मैं कलयुग सतयुग के बारे में बहुत पढ़ता हूँ। तो अभी जो ट्रांजिशन पीरियड, मैंने और पॉडकास्ट में देखा था, अभी ट्रांजिशन पीरियड में हम, ये तो बदतर होता जाएगा आगे। तो नॉट इवन रेप्स, और भी तरह के क्राइम्स हैं, मर्डर्स हैं जो बढ़ते रहेंगे, तो वी हैव टू लिव विद इट। क्योंकि स्टैंड, कैंडल मार्च तो कब से लोग कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। आप देखो ना, निर्भया से चल रहा है वो तो। चंडीगढ़ में कल 17 सेक्टर से कैंडल मार्च निकली है, जितने लोग वहाँ पे सैड थे कैंडल के साथ, वो आज अपने काम पे गए हैं और अपना आज शाम को पार्टी भी करेंगे। आज वीकेंड सैटरडे है, आज पार्टी करेंगे सब, क्योंकि सबके अपने रूटीन है। वो दिखावा है। मैं एज एन इन्फ्लुएंसर, मेरे जितने फॉलोअर्स, मेरी जितनी रीच है, मैं भी दिखा सकता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, पर नहीं, मैं क्यों दिखाऊं? मुझे पता है कि मैं भी कल भूल जाऊंगा ये, जब तक मेरे पे बात नहीं आती, या तो मैं ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। तो पर इसका हल क्या निकालना चाहिए? क्योंकि बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, आप लोगों को जब आप वीडियोस डालते हो वो वायरल होती हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप बारी बारी वो वीडियोस डालोगे तो गवर्नमेंट तक वो वीडियोस पहुंचेंगी। तो गवर्नमेंट को ना मैम सब पता है वो कैसे रुकेगी चीज़, वो कैसे नहीं रुकेगी। अब आप बताओ, अगर आप उस सीट पे बैठे हो, मैं बताता हूँ, अगर मैं उस सीट पे बैठा ना, क्योंकि मेरे हाथ में है, मैं बोलूँगा कि लड़की उसी टाइम मार दे उसको, या कुछ भी ऐसे कानून बनने चाहिए। हाँ, या तो मतलब मे बी ना, पता क्या, अब कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनके बैड फीडबैक्स भी हैं। अब मैं बोल दूं कि हर लड़कियों को रिवॉल्वर दे दो, अब ये तो ये भी नहीं सही नहीं, क्योंकि वो गुस्सा आ गया तो किसी पे भी चल सकती है। और दूसरी बात, सब लड़कियां सही भी नहीं है, ये भी सच है। सब लड़के सही नहीं है तो सब लड़कियां भी सही नहीं है ना, बिल्कुल। और बीच में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत केसेस बहुत जेन्युइन है, काफी में लड़कों को फंसा भी देते हैं कि यार स्टेटमेंट दे देते, क्योंकि पता लड़की की सुनी जाती है, पर इतने बड़ी पॉपुलेशन में वो चीज़ संभालना वो भी मुश्किल है। तो मैं पूरा ब्लेम गवर्नमेंट को भी नहीं दूंगा जिनके हाथ में ये सब है, पर रोकी ऐसी जा सकती है। अगर लड़के की गलती है, जो कि मोस्टली है रेप केसेस में, तुम जो मर्जी कर लो, तुम किसी का रेप नहीं कर सकते हो। नहीं, तो
एक तो लड़के, अगर लड़के को पता नहीं कि अगर मैंने रेप कर दिया तो मेरे साथ ये होएगा, तो फिर वो वो नहीं करेगा कहीं वो। ना कहीं रुक जाएगा। तो एक वो का केस है कि अगर अगर आपके पास कोई जेन्युइन रेप केस आया तो यार ठोक दो उसको उसी टाइम पे, हाँ, मार दो। मार दो बस। मैं तो ये बोलूंगा ताकि अगली बार अगर कोई कोई अटेम्प्ट करे तो उसको तो पता उसको लगे उसके दिमाग कि में ये ऐसे चीज़ हो। कौन सी कंट्री है वो जहाँ पे सीधा मार देते, सऊदी सऊदी अरेबिया। हाँ। वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे उसी टाइम सेम डे 24 घंटे के अंदर अंदर हाँ। आफ्टर शाम की नमाज होती है उनकी, और शाम को मार देते हैं, पब्लिक के सामने मारते हैं कि ये वो बात देख के बिल्कुल डरे। सही बोली कि कुछ पनिशमेंट्स ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण रेपिस्ट के दिमाग में पहले ही हो Yes. कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। पर मुझे अच्छा लगा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही जी, थी जी, जी। तो आपने बड़े अच्छे से रील्स बनाई इसके ऊपर और पब्लिश की ताकि लोग अवेयर हों, है ना, Right, right, right. है ना। अब हम बात आते हैं, फिर हम बहुत सीरियस टॉपिक पे चले गए थे। कोई बात नहीं, हाँ। हम आते हैं फिर आपकी फूड ब्लॉगिंग के ऊपर, है Food ना। blogging पे आते हैं, आपकी फूड ब्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जी, है जी, ना। जी, तो एक चीज़ बताओ पहले तो कि आप इतना खाना खाते हो, मोटे नहीं होते हो? मैं मोटा होता हूँ पर मेरे को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी भी है। हाँ। तो मैं जिम कर लेता हूँ, मैं वॉक कर लेता हूँ, मतलब मेरे को ना ऐसे ऐसे है कि जैसे डेली का मैं खा रहा हूँ तो मैं डेली का बर्न भी कर रहा हूँ वो बर्न कैलोरीज, कर रहे हो। और जितना दिखता है वो नहीं खाता हूँ मैं सारा कुछ। अच्छा, वो नहीं दिखाते? वो जो टेबल पे होता है वो मेरे साथ टीम होती है, ओके जो शूट करा है, मेरे दोस्त होते हैं, ओके तो वो मिल बांट के, या फिर हम वेस्ट भी नहीं करते, हम पैक करा लेते हैं, और पैक करा के घर पे नहीं जाता वो खाना, ओके वो हम किसी को दे देते हैं। ओके। हाँ। तो जो फूड ब्लॉगिंग करते जी। हो, क्या वो फ्री में मिलता है सारा खाना? मैं बताता हूँ, फूड ब्लॉगिंग 2 तरीके की है अभी। ओके एक तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको खुद ट्राई करना होता है, तो आप खरीद के जाते हो, आप बताते हो कि मैंने ये आज खाया एंड ये ऐसा था। ये ऐसा था। थोड़ा ऑफ बीट भी हो जाएंगे अभी, मैं बताता हूँ आपको बात सारी, कि जो ट्राई सिटी में फूड ब्लॉगिंग है नहीं, वो ना अब एक एक इन्फ्लुएंसर का वो बन गया कि मैं खा रहा हूँ। वो फूड ब्लॉगिंग पता क्या है, कि मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ, मैं आपको प्राइसिंग बता रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ मिलती है, मिलती है यहाँ पे सिर्फ वो बता रहे कि यहाँ पे ये चीज़ मिलती है, उसका उसका वो नहीं बता रहे अच्छी बुरी, बुरी। क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं और वो कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या है, अभी मुझे खरीद के खाना है, जब मैं फेमस हो गया हूँ तो आप मुझे बुलाओगे कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ है, आप बता दो अपनी बता ऑडियंस दो। को। तो ये चीज़ है, फ्री में भी बहुत बार मिलते हैं, और मोस्टली तो नहीं, मोस्टली अभी मेरा सीन ये है कि मुझे फ्री में बुलाते हैं, मतलब मैं चार्ज करता हूँ उसके, ऑब्वियसली हर इन्फ्लुएंसर, जब मैं ये बताऊंगा कितना चार्ज करते हो, बताना चाहोगे कुछ? मतलब मैं करता हूँ भी वो फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि अब क्या सीन है, कोई बड़ा फूड आउटलेट है जिनकी डिमांड्स अलग हैं, हाँ जी, वो अलग है, और जो ठेले हैं वो अलग है। अलग है। और अभी फूड ब्लॉग्स मैंने कम कर दिए हैं बहुत, क्योंकि मेरे साथ एक बीच में सीन हुआ था। ओके। क्या हुआ था, मैंने एक फूड जॉइंट को प्रमोट किया था, उनका ऑफर प्रमोट किया था बेसिकली मैंने, उन्होंने एक ऑफर निकाला था जो बहुत ऐसे पॉकेट फ्रेंडली था और अच्छा फूड वो दे रहे थे, क्वांटिटी, तो मैंने वो शेयर कर दिया। वो तब की बात है जब मेरी कोई वीडियो वायरल हुई नहीं थी ऐसे। ओके। तो दैट वीडियो गोन ऐसे 5 lakhs। ओ तो ओवरनाइट पब्लिक वहाँ पे गई, वहाँ पर रश हो गया कि भाई हाँ यहाँ पे, मतलब मोहाली की बात ही है वो। तो मुझे भी कॉल्स आ रही थी कि हाँ ओके। अच्छा चल रहा है जी हमारा ये वो। तो क्या हुआ, उन्होंने अब ज़्यादा पब्लिक संभाल नहीं पाए, उन्होंने जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया, जो भी है उनका फूड का क्वालिटी गिर गई और टेस्ट अच्छा नहीं आया। तो वो कमेंट्स में ऐसे गालियाँ पड़ी है ना मुझे पता है। पर मैंने सोचा कि मैं क्या इस वीडियो को आर्काइव कर देता हूँ, मैं कहा नहीं यार ये सीख है मेरे लिए कि मैं अब ना करूँ। हाँ, जो आपने बोला ट्रॉलिंग के बारे में बात की है ना कि गालियाँ पड़ी, तो एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी यहाँ पे, जब आप फूड ब्लॉगिंग करने जाते हो तब क्या फूड अलग होता है? जब आपका कोई, जैसे मैंने आपसे पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ, तो खाना अलग होता है, कुछ ऐसा हो सकता है? यही बात इसी पे थी, जैसे अब मैं कहीं पे खाने जा रहा हूँ अब, तो अब क्या है, अब रिनोन्ड फेस कहीं ना कहीं है ट्राई सिटी में मेरा, लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं। तो फूड ब्लॉग्स वाले बुला रहे हैं, उनको पता है कि मैं यहाँ पे शूट करने आया हूँ, वो सुंदर खाना बनाएंगे और टेस्टी बनाएंगे, क्योंकि मैंने रिव्यू देना है आगे, या फिर मैं उस पर डिसाइड करूँगा खा के कि मैं वो पोस्ट करने वाला हूँ कि नहीं। ओके। मैं बैड फूड अगर मेरे को कोई, देयर आर टाइम्स कि मैंने मतलब टेस्टी फूड नहीं था या फिर अनहाइजीनिक था, तो मैंने उनको सीधा बोल दिया कि मैं पोस्ट नहीं कर सकता ये। मैं उनको डिफेम नहीं करूँगा, मैं ऑनलाइन पोस्ट करके ये नहीं बोलूँगी यहाँ मत खाओ, मैं नहीं कर सकता वो किसी के, चल जो भी है, किसी की अपनी स्टोरी है, सबने पैसा लगा के अपना आउटलेट बनाया, जो भी है, मैं किसी को डिफेम नहीं करूँगा, पर मैं पोस्ट नहीं करता। ओके। और ऐसा होता है कि अब आपने मुझे बुलाया है, आप मुझे अच्छा ही खिलाओगे, ओके, है ना। मेरे बाद पब्लिक आ रही है, वो मुझे नहीं पता। अब मैं पता क्या, कभी कभी क्या होता है, मेरे फूफा बुआ ऐसे और रिश्तेदार हैं जो पूछते हैं कि आशी कि हम आज कहाँ जाएं, तो मैं बहुत सोच के बोलता हूँ कि कहाँ भेजूँ मैं इनको। ओके, जहाँ पे रेगुलर खाना अच्छा हो। मैं नाम ले दूंगा, मेरे को पता है, मैं लिटिल इडली मेरा फेमस है यहाँ पे, मतलब 3B2 में, और लिटिल इडली वो साउथ इंडियन खाना देते है। हैं, बहुत अच्छा फूड है, कभी भी जाओ वहाँ मैं भी जरूर ट्राई करूँगी। बहुत अच्छा फूड है वहाँ पे, बहुत क्वालिटी फूड है, हाइजीनिक है, और मतलब ये प्रमोशन नहीं है, मैं पैसे दे के जाता हूँ वहाँ पे, कभी शाम को जाना हो। 3B2 में कल सांग है, अमेजिंग चाइनीज फूड,
और हाइजीनिक भी है। Okay. बट तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मैं रेकमेंड जो करता हूँ। अच्छी और हाँ, हैं। जैसे आप खाना खाने जाते हो तो समटाइम्स आप किचन में भी जाते हो, तो किचन, हर किचन अच्छी होती है, जी हाइजीनिक जी होती जी है जी जी कि नहीं? कुछ किचन्स बहुत मैं गंदी बताता होती हैं, वो कॉकरोच, छिपकलियाँ, ये सब जी कुछ जी होता जी। है। अभी पता क्या फ़र्क आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आउटलेट्स वालों को भी पता है हर चीज़, तो कहीं ना कहीं एक डर से भी और अपनी भी उनकी अच्छाई है कि चलो वो साफ रखते हैं, पर पहले ये नहीं होता था। अभी रिसेंटली एक केस आया था सामने, कहीं किसी आउटलेट में, चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, नाम नहीं लूँगा, ओके। उनके कॉकरोच निकला था ऐसे फूड में। फिर हमारे उन ट्राइसिट में। ट्राई सिटी में, मोहाली में, चंडीगढ़ ओके। में। तो और उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूसी में एक मार्केट एरिया है, स्टूडेंट सेंटर, ओके। जो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे खाते हैं खाना, खाना में। जो हाइजीन के लिए बहुत फेमस था पहले एक टाइम पे। वहाँ पे टिश्यूज़ इसलिए नहीं देते थे कि टिश्यूज़ लोग वहीं पे गिर देंगे, गंदगी ओके। होगी। उनकी किचन में बहुत गंद निकला है अभी, रिसेंट की ओ। बात है, 3 को महीने पहले की। तो मतलब ये है कि सबकी सफाई चेक करते रहो तो सही रहेगा। मैं ऐसे किसी को आपको बोल दूं कि नहीं सफाई रखते हैं, दिखने में सफाई सफाई नहीं होती है, खाने की अलग की हाइजीन भी अलग अलग होती है अलग कि है। कैसे बनाया जा रहा है, किस चीज़ से, है ना। जैसे हम अब खाने की बात कर रहे हैं, है ना, हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो मैं एज अ फूड ब्लॉगर एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी। इंस्टाग्राम की जब रील्स को हम स्क्रॉलिंग करते जी। हैं तो करते करते फूड के बहुत सारे ब्लॉग्स आते आते हैं, हैं, है आते ना, तो बच्चों का बड़ा मन करता है फूड्स को देख देख के। आपको पता है कि इनमें ऑयल उतना भी अच्छा नहीं होता नहीं जितना होता। घर का होता जी है। जी। क्या आप मेरी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा बाहर का खाना रिकमेंड करना चाहोगे? कभी भी नहीं, मतलब आपकी ऑडियंस हो, किसी की भी हो, मतलब कहीं पे, मैं घर पे, पता है क्या, एक ना फूडी बिहेवियर ही है कि हमें बाहर का पसंद है, क्योंकि घर का हम बचपन में खाते खाते बड़े हैं, वो टेस्ट चेंज होता है। आप अगर बाहर का खाने की आदत है तो थोड़ा कर लो, क्वांटिटी कम कर लो, टेस्ट कर ओके। लो, आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाती है टेस्ट करके। ओके। पेट भरो घर के खाने से। ओके। या फिर अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बाहर खाना है तो बहुत देर आर आउटलेट्स जो हाइजीनिक खाना दे रहे हैं, हाँ। वो आपको पता है, आप खुद जाके किसी इन्फ्लुएंसर की बोलने पे ना जाओ। इन्फ्लुएंसर को आप तब उतने उस नज़रिए से देखो कि आपको पता लगे कि ये चीज़ यहाँ मिलती है, बस। बस। वो कैसा है, कैसा टेस्ट करेगा, इन्फ्लुएंसर को उस बंदे ने अच्छा ही बना के दिया होगा, ये बात बहुत बड़ी बात है ना। बोली आपने, आप जब क्योंकि जाओगे तो उसने वो, उस टाइम हाँ, एडवर्टाइजमेंट करनी यस, है, तो वो उसने तो वो चीज़ बस आपको उतना प्रोडक्ट रखो अच्छा कि गया। हाँ ये चीज़ यहाँ मिलती है, दैट्स इट। ओके, ये मत सोचो कि अगर इन्फ्लुएंसर ने बोला तो वो अच्छा हाँ, ही उस टाइम होगा। नमक अच्छा था तो आपके में भी अच्छा होगा, या फिर हाइजीनिक बना तो आपके में भी होगा। वो आपकी कॉल, आप जाओगे तो हम वी आर मेच्योर इनफ कि हमें पता लग जाता है कि हाँ यार ये खाना ठीक बना है, स्मेल्स गुड, फील्स गुड, गुड, वो हाँ। सारी चीज़ें सामने आ जाती है। तीनों तो चारों हाँ, सेंसेस में अच्छा लगना हाँ हाँ चाहिए, हाँ, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, राइट राइट स्मेल्स भी अच्छा होना चाहिए, और हर टेस्ट वाइज फैमिली भी। के अपने एक फेवरेट आउटलेट होते हैं जहाँ पे उनको, जैसे आपकी फैमिली को भी शाम को खाना हो, तो कुछ नाम है जो आपके पहले से फीडेड है हाँ, कि यहीं चलते हैं यार, यहीं चलते हैं। लेट्स नॉट डू एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे जाके खाते हैं, अच्छा खा के घर वापस जैसे आते हम वेजिटेरियन हैं, हम हाँ। सिंधी स्वीट्स ही जाते हाँ। हैं, या फिर एक दो और हैं बस वहीं जाते हैं, वैसे वैसे हम नॉन वेज में जाना हाँ ज़्यादा पसंद हाँ नहीं हाँ, करते, है ना। तो वो चीज़ें बेस्ट है बल्कि आपके लिए, जो पुराने और ऑथेंटिक और आपके फेवरेट है, वो किसी रीज़न से ही है। तो एक्सपेरिमेंट करो पर कम खाओ। आपके ऑडियंस को ये बोलूँगा कि बाहर का वैसे तो मत खाओ, अवॉइड ही करो। मैं खुद खाता हूँ, क्योंकि पर मुझे पता है जो क्रेविंग्स शांत होती है वो थोड़े से खाने से भी हो सकती है। जो बहुत ज़्यादा खाने की बाकी हाँ, जरूरत नहीं है। अगर आप में कंट्रोल है तो कंट्रोल इट, और थोड़ा सा खा के गया तो घर में खाओ बस। ट्रॉलिंग की बात हुई है ना हमें, तो अब मैं ट्रॉलिंग पे दोबारा आती हूँ। ये तो होगी कि फूड के लिए आपको बहुत सारी गालियाँ मिली कि वहाँ का फूड अच्छा नहीं था, पर आजकल तो पर्सनल ट्रॉलिंग भी बहुत ज़्यादा जी, जी, होती जी, है, चाहे आपके कलर को लेके, आपकी बॉडी को लेके, या फिर आपका थोड़ा सा भी एटीट्यूड। आपको क्या लगता है कि ट्रॉलिंग सोशल मीडिया पे कितनी ज़रूरी है और कितनी नहीं ज़रूरी है? पता है कि सोशल मीडिया तो ना हर चीज़ की, जैसे वो नहीं होती है एक मिक्स वेज, हर चीज़ की इक्वल मात्रा है और वो होनी ज़रूरी है, नहीं तो वो टेस्ट भी हट जाएगा सोशल मीडिया का। ओके। सीन ये है कि अब ट्रोलिंग जो आपने एक एलिमेंट बताया ना, ट्रोलिंग ज़रूरी है, उससे वो इन्फ्लुएंसर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट से लो उसको लो, क्योंकि अगर आपको लोग जज ही नहीं करेंगे ना, आप मेहनत नहीं कर पाओगे अपने आप पे। आपको लगेगा आपने जो चीज़ फर्स्ट वीडियो जब आपने डाली है आप उसी की ही पेज पे चलते रहोगे। पर ट्रोल हो रहा है बंदा, बोलता है कि नहीं यार, अगर 15,000 लोगों में से वो 10 लोग भी है ना जो मुझे इस तरीके से देख रहे हैं, लेट्स वर्क ऑन इट, कि वो भी चुप हो जाए। पर कुछ लोग तो मुझे जो लगता है, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, ये मल्लिका अरोड़ा की है ना, तो वो कह रही थी कि उसको सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, जी, 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 बुड्ढी बोल के, घोड़ी बोल के, अच्छा, जो ये whatever। बॉडी शेमिंग वाले लोग हैं, हाँ, इनको तो आप इग्नोर करो। देखो इनका पता क्या, आप जितने ही परफेक्ट दिख लोगे, जितने परफेक्ट बात कर लोगे, काम कर लोगे, उन्होंने, उनका काम है वो,
उनको उसी से ही satisfied होते हैं ना कुछ लोग। हाँ, वो कह रही, उसने यही बात बोला था हाँ। कि आप अगर आपको किसी ने ट्रॉल किया ना, वो आपके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं होता कई नहीं बार है, तो, क्योंकि उनके अंदर जेलेसी, गुस्सा, जी 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 वो जी बहुत ज़्यादा अपनी भरा हुआ है। फ्रस्ट्रेशन निकालने आए हुए हैं यहाँ पे। मैं जो पहले बात कर रहा था वो हेल्दी ट्रोलिंग थी, जिसमें लोग आपको क्रिटिसाइज करते कि यार बोल ठीक से ले, चल ठीक है, मैं लेता हूँ बहुत पॉजिटिवली कि मैं शायद इसको लगे तो मैं और भी बोलता अच्छा हूँ, कर मैं सकता अच्छा कर हूँ। सकता हूँ और मैं वो काम करता हूँ उस पर। पर अगर वो बॉडी शेमिंग कर रहा है या कुछ ऐसा बोल रहा है जो है ना कि तू ऐसा क्यों दिख रहा है, फिर ये क्यों पाया, कोई किसी को कोई हक नहीं है, किसी को लेट्स इग्नोर इट, क्योंकि आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो पाई है, हाँ, एक्सपेक्टेड कि ऐसे लोग आएंगे, आएंगे इग्नोर देम, है ना। क्योंकि यू आर तो डूइंग गुड ये इन बात सम वे। बिल्कुल सही बोली, क्योंकि लोग पता क्या करते हैं, लड़कियों को लेके, लड़कों को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करनी शुरू कर जी देते जी हैं, जी ओवर ट्रोलिंग, लड़कियां बहुत फेस करती हैं मैम ये सब। ये सब। और जो लड़कियों की बात आती है, जब लड़कियों का भी एक आजकल आप हमने जब इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी दिखाना शुरू हो Yes, गया yes, है, yes. ओवर हो गया जी, जी। मतलब उनका कंटेंट बहुत बोल्ड हो गया, ओवर बोल्ड हो Yes, गया। yes, yes, yes. तो क्या वो सही है? मैम पता क्या, अब जैसे मैं कंटेंट को स्टडी करता हूँ ना अपने, मेरी अगर 15 वीडियोस 1-1 लाख गई है लेकिन उनमें से 1 मिलियन गई है, तो मैं स्टडी करता हूँ कि इसमें क्या अलग था। मेरे ख्याल से लड़कियों ने, जो लोग करती हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, जो लड़कियाँ कर रही हैं उन्होंने एस्केप ढूंढ लिया कि यार इससे व्यूज़ आ रहे हैं, ओ, मे बी क्योंकि वो जो कर रहा है वो बेटर समझा पाएगा इस बारे में, और मे बी वो स्टैंड भी ना ले पाए कैमरे पे इस चीज़ का कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता, आपको खुद पता है, अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ ना, मैं होशोबाज में कर रहा हूँ, मुझसे कोई करवा नहीं रहा है, करवाना। तो वो उनका एस्केप है कि हाँ उनको लग रहा है कि ईजी टू मेक व्यूज़, ईजी टू शेयर, मतलब लोग लड़के देखते हैं, तो मुझे वो पर्सनली सही नहीं लगता है कुछ हद तक। ठीक है, उन लड़कियों की वजह से बाकी लड़कियां भी फेस करती हैं वो फेस चीज़ें, करती हैं वो क्योंकि लड़कों को लग रहा है कि भाई ये तो सभी ऐसी होंगी, सभी ऐसे वो लड़के भी बेकार, वो लड़कियां भी, मतलब मैं ठीक नहीं बोलूँगा, क्योंकि नहीं, जो ठीक हाँ नहीं जो है। कम्युनिटी ही खराब कर रही है कम्युनिटी खराब कर रही है। Right. अब बात आती है सर हमारे सोशल मीडिया की, है ना। जी, जी, सोशल मीडिया में बहुत कुछ है। हाँ, मैक्सिमम लोगों को तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पता है, मौज भी है, स्नैपचैट बहुत, भी बहुत, है, लिंक्डइन भी है, बहुत है, बहुत है, बहुत ऐप्स बहुत है ना, बहुत ऐप्स हैं, बहुत कुछ है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप 90s के बच्चे हो, है ना, तो 90s में तो हमारे सोशल मीडिया होता ही नहीं था, है ना, कहीं नहीं था। अब जब छोटे थे तो हमारे कहाँ सोशल मीडिया था, और आज सोशल मीडिया, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी और समाज के अब लिए? बन गया है, क्योंकि आप भी 90s, मैं भी 90s, हम दी ओनली जनरेशन जिन्होंने आधी ज़िंदगी बिना फ़ोन के, आधी ज़िंदगी टेक्नोलॉजी के साथ भी बिता रहे हैं, तो हमें वो बैलेंस पता है, हमने वो आउटडोर गेम्स भी बहुत खेली हैं, और अब ये भी हमें पता है इंपॉर्टेंट है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले न्यूज़पेपर एड्स 1-1 लोग खर्चते थे, और वो एक दिन की एड होती थी, न्यूज़पेपर रद्दी में चला गया। अब उनको पता है अगर वो कम पैसों में सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट कराएंगे अपने प्रोडक्ट की या फिर किसी भी चीज़ की, तो वो लाइफ टाइम रहेगी उनके पास, रील कंटेंट बन गया है, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, तो वो बारी बारी डाल भी सकते हैं। सोशल मीडिया का तो अब कोई भी चीज़ है ना, आप एनजीओ ले लो या फिर कोई प्रोडक्ट ले लो, गेम्स ले लो, टेलीकास्ट ले लो, अब पॉडकास्ट आप कर रहे हो, सब सोशल मीडिया पे जा रहा है। सोशल मीडिया भी लोग पोस्ट भी इसी पे कर रहे हैं और कंज्यूम भी इसी पे कर रहे हैं, लोगों का टाइम पास, हॉबीज, हर चीज़ यही बन चुकी है। हाँ, आजकल तो जैसे हम कहते हैं डाइनिंग टेबल के 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, चारों स्क्रॉल कर रहे हैं, बस एक फ़ोन को ही स्क्रॉल किया जा रहा है, चाहे वो यूट्यूब में कर रहा है, चाहे इंस्टाग्राम में, चाहे फेसबुक में, चाहे किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, है मेरी ना। खुद की फैमिली ऐसी है, अब तो मेरी वीडियोस भी देखते ही हैं वो, तो पापा के ऑफिस में लोग बोलते हैं कि हाँ हम देखते हैं उनकी वीडियोस। तो कैसा लगता है अब अच्छा लगता है, अब तो क्योंकि पहले पता क्या, एक आर्टिस्ट को या इन्फ्लुएंसर को, किसी भी फील्ड में कोई आर्टिस्ट है, गिटारिस्ट, सिंगर, कुछ भी, पहले उसको प्रूव करने के लिए फाइट करना पड़ेगा। हाँ, खासकर आर्टिस्ट को ही क्यों प्रूफ करना पड़ता है? क्योंकि जॉब्स प्रूव कर चुकी है ऑलरेडी, आपको पर मंथ मिलेगा, आपकी फैमिली खुश है, आप खा रहे हो, आप रह रहे हो, आपकी फैमिली को पता है। पर आर्टिस्ट की लाइफ में प्रॉमिसिंग डील नहीं है नेक्स्ट मंथ की, कि आपको अगले महीने वो काम आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो वो चीज़ प्रूव करने तक की वो जो फाइट रहती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रहती है कि भाई हाँ मेरे को प्रूव करना है। अब मेरी लाइफ में वो ट्रांजिशन पीरियड थोड़ा अच्छा आ गया कि अब मेरे फैमिली को पता है कि आई एम डूइंग, और मैं पब्लिकली कर रहा हूँ और बढ़िया कर रहा हूँ। उनको मिल रहे हैं बाहर से फीडबैक्स, पापा सुनते हैं ऑफिस से, या फिर मेरे दोस्त हैं जो दोस्त के दोस्त मुझे बोलते हैं कि हाँ मैं मिलना है तेरे दोस्त से यार उससे। एक सिंपल और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करूँगी इस टाइम, जैसे आपने अपने फादर की बात की कि उनको अच्छा लगता है, अब उनको लोग जब आके बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप मंथली एक सिंपल जॉब से ज़्यादा कमा रहे हो कि नहीं? जैन में ना मैंने जॉब छोड़ दी थी। ओके। अभी जैन से अभी 6-7 महीने हुए हैं, है ना। तो मैंने फर्स्ट मंथ को छोड़ के सेकंड, जैन फेब मार्च में से मैंने अपनी जॉब से ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया था।
ज़्यादा कमाना शुरू हाँ, कर देता क्योंकि है। तो मैंने आपने analyze पेरेंट्स को किया। बताया सॉरी। पेरेंट्स ना मेरे मेरे ऐसे हैं, उनको बस ये है कि मैं कर लूँ बढ़िया। ओके। उनको ये नहीं है कि क्या कमा रहा हूँ, उन्होंने कभी पूछा नहीं। और मैंने उनको बताया कि मैं ठीक कर रहा हूँ अभी। और उनको पता है मेरे एक्सपेंसेस हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, मैं घर से नहीं लेता हूँ। और मेरे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी जो हैवी मैंने अभी उठा रखे हैं, ओके। चाहे वो EMIs हो या कुछ हो, मैं खुद पे कर रहा हूँ और मैं बचा भी उससे खुद रहा हूँ। ओके। तो उनको पता है कि ही इज़ डूइंग गुड। और बस वो ये मतलब कहते हैं कि अभी बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आप अभी एक सिंपल जॉब से ज़्यादा कमा रहे हो। काफ़ी ज़्यादा जॉब से तो काफ़ी ज़्यादा कमा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा कमा जी रहे हो, जी, तो कितना मज़ा आता है। बहुत मज़ा है। आप खुद देखो ना, आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप अपने दिन की रूटीन उसमें बिता रहे हो और उससे आपको पैसे मिल रहे हैं। मज़ा इससे भी आ रहा अच्छा है, क्या होगा? खाना भी मिल रहा है, खाना भी मेरा मज़ा भी फूड मिल रहा है ब्लॉगर्स और आर देयर। पैसे भी मिल रहे हाँ, हैं। अब यूट्यूब है ना, यूट्यूब मेरा एम है यूट्यूब में आना। पर उसके लिए पहले मुझे ऑडियंस बना रहा हूँ मैं यहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे अभी शॉर्ट कंटेंट में बनाना ईजी लग रहा है। ओके। यूट्यूब इज़ बिग कंटेंट है ना, बड़ी वीडियोस हैं, बड़ी एडिटिंग वीडियोस टाइम्स है। चाहिए। तो अभी शॉर्ट कंटेंट में ज़्यादा प्रूव कर लूँगा, धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे भी करूँगा। और यूट्यूब तो बढ़िया है कि आपको यूट्यूब तो हाँ, काम से पैसे मिल रहे हैं, उससे काम से बढ़िया। पैसे। पर इंस्टाग्राम क्या कोई पैसे देता है? इंस्टाग्राम को पैसे नहीं देता। इंस्टाग्राम पे क्या सीन है, आप फेमस होते हो, ऑडियंस जुड़ती है, बहुत रेयर चांसेस है उसमें ना गिफ्ट ऑप्शंस है। आपने ओके। देखो रील के राइट साइड पे हाँ, गिफ्ट वो ऑप्शन, कोई वो देता ही आप नहीं है। दो, वो कोई नहीं देगा। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ये है कि वो कोई गिफ्ट देगा तो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके। मेरा मेरा साइकिल ये है कि मैं कोलैब्स कर रहा हूँ, मैं प्रमोशंस कर रहा हूँ और राइट प्रमोशन कर रहा हूँ। अब मैं ये बोलूँगा, पहले मैंने आपको बताया वो जो बैड फूड ब्लॉग हुआ बर्ड था फ्लू, मेरा, हाँ। उसके बाद से मैंने सीखा और मैंने अब काफ़ी जजमेंटल हो गया हूँ मैं चीज़ों को लेके ओके। कि मैंने सही करना है। क्योंकि एक पब्लिक आपको ना बहुत तरीके से देखती है। अब मैं कोई इन्फ्लुएंसर को बाहर देख लूंगा, पर मैं एफर्ट नहीं करूँगा मैं उससे मिलके, जैसे इलांटे जाते हैं बहुत लोग मिलते हैं, तो मैं अगर देख लो किसी फेमस को, मैं शायद ही एफर्ट करूँ। पर जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम किसी ने फोटो करवाने आए थे ना, फैमिली में एक छोटी बच्ची थी, वो कहती मेरे को फोटो करवानी, तो वो आए, तो उस रात मेरे को नींद ही नहीं आई। मैं कहा ऐसा क्या इम्पैक्ट रहा है किसी की लाइफ में मेरा कि वो मुझे ऐसे देख रहा है कि हाँ। तो धीरे धीरे जब वो साइकिल होता गया, अभी कल की बात है, मैं कल कौन से सेक्टर में गया था, मैं कल ना 3B2 में था, कल सांग हाँ से हम जी। निकले, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था, 4 मैंने स्टोरी भी पोस्ट की हुई है। तो एक कपल मिला, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने फोटो करवाई एंड दे सेड कि आपके ब्लॉग्स देखते हैं। अब पता है क्या, अगर मैंने बैड रिव्यूज वाली चीज़ें दी, उनके लाइफ में मेरा वीडियोस का बैड इम्पैक्ट रहा होता ना, वो शायद देखते भी ना, देख के चले जाते। पर वो आए फोटो करने, क्योंकि वो मेरे अच्छी इन्फ्लुएंसिंग का नतीजा है कि मैं सही चीज़ उनको बता रहा हूँ, उनके काम आ रही कहीं ना कहीं। हाँ, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली। एक इन्फ्लुएंसर की भी बहुत सारी ड्यूटीज़ हो जाती हैं कि वो अपने ब्लॉग से, अपनी, जैसे आप फूड ब्लॉगर हो तो फूड से या चीज़ों से लोगों को सही इन्फॉर्मेशन, और वो बहुत सही है, बहुत ज़रूरी भी आपके है। पास ऑडियंस है। और यहाँ पे क्या है कि फूड ब्लॉगर्स आर डूइंग सेम थिंग सारे। आप एक आउटलेट लॉन्च होगा, आप 15 जगह पे सेम रील देख लोगे, वो सेम आज हम आए हैं यहाँ पर, ये आपको बता रहे हैं। पर क्रिएटिव तरीके से उनको बताना, आप कंटेंट बना रहे हो, आपको यू आर वेरी, मतलब ऐसे खुश नसीब लोग हो आप जिसको ये जॉब मिल गई है, आपको ऑडियंस मिल चुकी है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, आपको लोग अनफॉलो कर देंगे। लोग बहुत जजमेंटल है, मैं अनफॉलो करता हूँ अगर मुझे किसी कंटेंट पसंद नहीं आता, तो लोग मुझे क्यों नहीं करेंगे। मैं एनालाइज करता हूँ डेली, मैं सुबह उठ के एनालाइज करता हूँ कि लास्ट मंथ का या लास्ट वीक का मेरा एनालिटिक्स क्या है इंस्टाग्राम का, कितने लोगों ने मुझे अनफॉलो किया है, किस रील पे मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स आए हैं। तो पब्लिक अभी जो इन्फ्लुएंसर की मैं बात करूँगा, वो नहीं कर रहे हैं स्टडी अपना कंटेंट, बहुत ईजी सोच रहे हैं इस जॉब को। अगर आपके पास ऑडियंस है ना, तो आपके पास पावर है, आप किसी बात को अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो अच्छे पॉइंट्स ला के, ताकि एक फॉलोअर से एक फ़ैन बनाओ उस पब्लिक को। ये बात बहुत अच्छी बोली। और अब मेरे जहन में एक बात आ रही है बारी बारी, जब मैं आपको देख रही हूँ एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए फूड ब्लॉगर। अब आप कह रहे हो कि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्या आप भी बिग बॉस में जाना चाहते हो? क्या रहेगा? मैं आपको बताता हूँ, बिग बॉस को लेके मेरा पर्सपेक्टिव ना चेंज हुआ। पहले मैं देखता था बिग बॉस, अभी जिस पॉइंट ऑफ व्यू में बिग बॉस आ गया ना आगे, मैं चाहूँगा कि मैं बिल्कुल, मुझे बुलाए ही ना वो, या फिर मैं जाऊँ ही ना वहाँ पे, क्योंकि अब वो हो गया कंट्रोवर्शियल। पहले उसमें आर्टिस्ट आते थे, अच्छे आते थे, पता है क्या, ये चीज़ अब OTT पे इसीलिए उन्होंने ट्रांसफ़र की है क्योंकि उसमें अब बैड वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, और किसी को भी बुला रहे हैं वो, मैं क्या नाम लूँ अब, है ना, किसी को भी बुला रहे हैं। अब मुझे वो इंपॉर्टेंस नहीं लग रही उस बिग बॉस में जाने की। पहले था कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर के नाम पे उन्होंने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर दी थी। ऐसे ही बुला रहे हैं किसी को जिसको बस पब्लिक को ना लड़ाई देखना पसंद है। हाँ, बस जो लड़ सकता है उसको बुलाया जा रहा है बेसिकली। और एक कंटेस्टेंट था, उसने खुद बाहर आके बोला कि अब स्क्रिप्टेड होता है सारा कुछ। ओह, हाँ, ग्रेट खली ने बोला है
कि बिग बॉस इज पूरा स्क्रिप्टेड, हमें सुबह सुबह नरेशन मिलती है कि हम ये करना है, ये करना है, और खाना, लड़ाई तक भी। हाँ खाना मिलने वाला है हमें, खाना बाहर से आता बन के, ऐसा कुछ नहीं है बन रहा। तो मैंने तो बहुत बहुत इंटरव्यूज़ देखे, मैंने टाइम वेस्ट किया अपने लाइफ का। मैं जो सक्सेसफुल, मैं ना जस्सी गिल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे वो एज अ पर्सन बहुत पसंद है, ओके क्योंकि मैंने काम किया उनके साथ पहले। ओके तो मैं बहुत देखे उनके, मैं अभी तक फ़ैन हूँ। मैं एक, चलो उनकी कला तो है ही गाने, पर मैं उस इंसान का बहुत अच्छा बड़ा फ़ैन हूँ। ओके मुझे वो बहुत हम्बल, बहुत बढ़िया स्माइलिंग फेस है, कितने अच्छे से मिलते हैं मेरे साथ, मेरे को मिले हैं वो। एंड मुझे याद है उन्होंने मेरा नाम भी याद रखा था एक बार, तो मैं हैरान था कि मुझे नाम से बुलाया। तो बड़े आर्टिस्ट होके भी हाँ अपना मतलब नाम। हमें बहुत अच्छा लगता है अगर कोई पता है हमारा क्या, ऐसा। ये चीज़ मुझे लगता है चाहे हम इन्फ्लुएंसर्स हो जाएं, चाहे हम सोशल मीडिया पे कितना भी फेमस हो जाएं, जी क्योंकि जी आजकल कहीं ना कहीं एक्टर और एक्टर्स से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स की जो डिमांड है वो आजकल बढ़ती डिमांड जा बढ़ रही गया है है ना। जी। तो हमें हम्बल और ग्राउंड टू अर्थ तो हमेशा रहना ही चाहिए। अगर देखो आज भी आपने जस्सी गिल का इस इंटरव्यू में नाम लिया क्योंकि वे हम्बल और अच्छे थे। लोग याद रखते हैं आपको, वही अपने जहन वर्ड यूज़ कर, जहन में रहते हैं लोग आपके। क्योंकि अगर किसी बंदे ने मेरे साथ बैड ऐसे बिहेवियर मुझे शो कर दिया, मैं शायद अगली बार नाम भी ना लूँ उसका। हाँ देखो पब्लिक भी बहुत जजमेंटल है बहुत जजमेंटल अपने आइडल को लेकर। अब हो सकता है वो आइडल जो तुम्हारा है फेमस है, उसके 100 बंदे उसको मिलने आते हैं, वो अभी फ्रस्ट्रेटेड है, जो भी उसकी भी अपनी लाइफ है ना। पर हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए नहीं कि पब्लिक तुम्हें जज कर रही है, वो इसलिए कि तुम्हारे अपने लिए वो बहुत अच्छा है। वो हम्बल रहना पता है क्यों ज़रूरी है, मुझे जो लगता है हम्बल रहने से आप अपने आप को भी पीस दे रहे हो, बेसिकली अपने मन को भी शांति दे रहे हो। अगर हम किसी के साथ गलत बिहेव करेंगे तो पहले आप खुद अशांत होते हो, फिर दूसरे को करते हो। वो कहा, वो एक बात है ना, जैसे सतयुग में क्या हुआ था, रावण शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं है, जिसके सामने शिव जी खुद प्रकट हुए, उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, पर घमंड ने उसको मार दिया। कितना बड़ा, अब हम तो कुछ भी नहीं है। हाँ, चारों ऋग्वेद का, उनको चारों वेदों Exactly, है ना? का ज्ञान था तो उनको। हम तो वैसे भी कलयुग के पापी हैं, ऊपर से हम घमंड कर रहे हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या फायदा है? मतलब बेसिकली इन्फ्लुएंसर नहीं होते, उनको भगवान का भी खूब ज्ञान है आपको। मैं शुरू से हूँ इन चीज़ों में। हाँ मतलब इन्फ्लुएंसर तो चलो, अब आप मेरा पैशन है कंटेंट बनाना, कंटेंट मेरा पैशन फॉलोअर्स बनाना, या फिर मुझे पब्लिक वो नहीं चाहिए, मेरे को कंटेंट बनाना, उससे मेरे को फॉलोअर्स आगे, तो ये अपने आप आ वेरी जाएंगे। खुश, वेरी खुशकिस्मत, बहुत खुशकिस्मत। तो वो चीज़ है कि हाँ। आप एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे, बीइंग अ फूड ब्लॉगर, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, कंटेंट मेकिंग कर रहे हो आप अगर आज की जनरेशन का है, छोटे बच्चे जो 20-22 साल के बच्चे हैं, लड़कियाँ, वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, क्या उनके पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। पता क्या सीन है, मेरे टाइम पे तो वो ट्रांजिशन पीरियड आ गया था, वोकेशनल कोर्स आ गए थे 10th के बाद, कि अगर इफ़ यू डोंट वांट टू ऐसे किसी और चीज़ में परस्यू करना चाहते हो, तो आपका वोकेशनल कोर्स है। अगर इमेजिन आपको स्टिचिंग में जाना है, तो आपको वो कोर्स करके आपको डिग्री मिल जाएगी उसकी, या फिर आपको सिंगिंग करनी है तो उसका भी वोकेशनल कोर्स है। ओके तो एक बेसिक स्टडी कंप्लीट करके पैटर्न, उसके बाद आप करो ये सब। एंड मतलब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो स्कूल तो कंप्लीट करो, फिर एक डिग्री लो, उसके बाद आप करो ये सब, कोई नहीं रोकेगा। पर आजकल तो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं बच्चे भी, कि यार वो नेम फेम, आपने कहा ना वो अमीर दिखाते हैं, हाँ, बहुत गाड़ी से ज़्यादा, उतरे, बहुत ज़्यादा। कौन सा बच्चा इन्फ्लुएंस नहीं होगा उसको देख के? ये भी बात सही है। पर एक चीज़ बताओ, जो हम इस बात के टॉपिक के ऊपर आए हैं, आपने देखा भी होगा जब आप सोशल मीडिया को करते हो, स्क्रॉल करते हैं हम, तो एक चीज़ नज़र आती है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस पेरेंट्स डालना शुरू कर देते हैं। जी। क्या ये सही है? अब पता है किसी की पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चन हम पुट नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट उस बच्चे को ना अभी थोड़ा सा ना, पता है क्या, एक ना ह्यूमन ग्रोइंग एज होती है जिसमें बच्चा ना सीखता है। वो जो वो नहीं होती, हम बोलते परवरिश, अब जब परवरिश उसको लेनी थी, वो आ गया सोशल मीडिया पे बच्चा, वो सीरियस हो गया है। बेशक वो ठीक है, अपने मतलब स्टेबल माइंड से वो कर रहा है, पर उसको बेसिक मोरल्स नहीं पता लगेंगे। हो सकता है पेरेंट्स बैलेंस कर रहे हैं कई जगह पे, वो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर रहे होंगे, हमें नहीं दिखती पर्सनल लाइफ किसी की, पर एक बेसिक एज थोड़ा बच्चे को ना बिना नेम फेम के जीने दो, उसके बाद उसको वो पेश कर दो कि हाँ चल अब यू कैन डू दिस, क्योंकि उस टाइम उसका माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, वो थोड़ा सोचेगा समझेगा चीज़ों को, है ना। अगर बचपन से बच्चा उस चीज़ में चला गया तो उसने कुछ नहीं सीखा अभी तक, सीखा नहीं, वो सीधा नेम फेम पे आ गया। हम जब इन्फ्लुएंसर्स की, टिकटॉकर्स की, तो चलो टिकटॉक तो हमारे इंडिया में बैन हो गया, अब तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो अरमान मलिक की फैमिली के ऊपर बात कर सकते हैं। तो अरमान मलिक की फैमिली के ऊपर बहुत सारी ट्रोलिंग हुई पीछे, क्योंकि उन्होंने 2 वाइफ्स हैं। आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके लिए? मेरे को जब पहले पता लगा अपने मेरी मम्मी से ये, कि
ऐसा कोई क्रिएटर है जो जीरकपुर में ही है यहाँ पे हमारे, और तो मैंने कहा अच्छा, मतलब, और ही इज़ वेरी फेमस। हाँ, very famous उसके सारे यूट्यूब अकाउंट्स हैं जो उसकी वाइफ्स के हैं, बच्चे के हैं, सब पे गोल्डन प्ले बटन है। एंड मतलब ठीक है, पता है क्या, अब उसकी 2 वाइफ से उसकी पर्सनल रीज़न है, और उसकी वाइफ्स दोनों खुश रह रही हैं, जो भी उनकी अपनी लाइफ है वो ठीक है। हम किसी की लाइफ पे क्वेश्चन नहीं पुट कर सकते। अब वो चीज़ वायरल कैसे हुई, क्योंकि वो अब नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अब नॉर्मल ऐसे बोलूंगा कि वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। हाँ, हर इंसान की एक वाइफ होती है, और अगर 2 होती भी तो तलाक के बाद, हाँ, अगर वो होती भी है तो वो एक डिवोर्स के बाद होती है, जब उसकी डेथ हो जाती है। तो जो भी है, पब्लिक के लिए एक नई चीज़ थी देखनी, वहाँ से वो वायरल हुए। इसमें उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं किया शायद, मे बी उन्होंने, उस इंसान ने 2 शादी कर ली अपनी लाइफ में, एंड वो यूट्यूबर था। अब वो व्लॉगर है तो अपनी लाइफ तो दिखाएगा ही, तो उसकी इसमें मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं कि कंट्रोवर्शियल है, बस वो थोड़ी अलग चीज़ कर रहा था और वो पब्लिक को दिख गई, तो पब्लिक को देखने इंटरेस्ट बन गया कि हाँ यार इनके घर में क्या चल रहा देखते हैं। हाँ, क्योंकि 2 बीवी है ना, हाँ, क्योंकि उनको लगता है, पब्लिक को लगता है कि लड़ाई झगड़ा होगा या चू होगी आपस में ही, है ना। अब बहुत से कंट्रोवर्शियल क्रिएटर्स हैं जो अपनी हरकतों की वजह से वायरल है, उनका कंटेंट अच्छा नहीं है पर वो फनी है दिखने में या कैसे भी, बस वो उनकी एक हरकत है। ऐसी इनकी एक एक्टिविटी है जो हाँ 2 वाइफ्स वाली सीन है। जैसे कि हमने वाइफ के बारे में बात की, अरमान मलिक के बारे में बात की, अब बात आती है एक चीज़ जो मेरे दिमाग में हमेशा आती है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉग्स बनाते हैं, हाँ जी, सुबह से लेके रात तक अपनी पूरी लाइफ दिखाते हैं। इज इट ओके? अगेन टोटली अपॉन यू, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। पता क्या, अब क्योंकि लोगों को पता है कि सोशल मीडिया से कमाया जा सकता है, वो जॉब की भसड़, किसी के अंडर काम करना वाली फील, वो 9 to 5 जॉब, फिर भी कट कटा के सैलरी आना। लोगों को जब पता लगे कि इस चीज़ का एस्केप मुझे ये मिल गया, क्योंकि मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास एडिटिंग स्किल्स हैं थोड़े बहुत, तो लेट्स डू दिस, लेट्स ट्राई इट, तो लोग वो कर देते हैं। पर ओवर अपनी लाइफ दिखाना, वही, हाँ, तो क्योंकि आपका प्राइवेट कुछ रहा ही नहीं, कुछ नहीं रहा है ना। जो अगर आप सब कुछ पब्लिक कर दोगे, क्या वो सेफ है? उतना सेफ तो नहीं है, देखो, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट, पहले लोग एम्बुलेंस को बाद में कॉल करेंगे, पहले वीडियो बनाने लग जाएंगे, है ना। वो चीज़ बैड इम्पैक्ट, वो चीज़ बहुत ख़राब है। अगर आप अच्छी चीज, मतलब मेरा कहना है, अगर आप डेली ब्लॉगर भी हो ना, आप हाउसफुल ब्लॉगर हो, लाइफस्टाइल ब्लॉगर हो, तो अच्छी चीज़ें दिखाओ जिससे पब्लिक इन्फ्लुएंस हो रही है। इतना भी मत करो कि अगर आप पिट भी रहे हो किसी चीज़ को लेके तो पब्लिक, पता है क्या, अब क्राइम पेट्रोल आता था, क्राइम पेट्रोल ना, हम ऑडियंस के ना अलग अलग वो हैं उसकी, अब कुछ देखते थे कि कैसे लड़की ने अपने आप को डिफेंस किया। अब जो क्रिमिनल है वो पता क्या देखेंगे कि हाँ ये चोरी का तरीका क्या किया है इसमें, कि ये मर्डर का तरीका क्या है। सेम चीज़ इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स, अब मैं कोई चीज़ पेश कर रहा हूँ, वो 4 लोग अलग तरीके से देखेंगे। मैंने एक वीडियो में दिखा दी कि मैं कार से उतरा, मैं खाना खाया और मैंने थोड़ा फन कर मैं घर आया, एक ने उसमें से फूड फोकस किया, एक ने मेरी कार पे फोकस किया, एक ने मेरी बोल चाल पे, कपड़ों पे फोकस किया। सेम विद वो कि हम जो चीज़ दिखा रहे हैं ना, तो अच्छी चीज़ें दिखाओ, ताकि अगर आपके 4 लोग देख भी रहे तो चारों अच्छे ही हो। हाँ, कुछ आप बैड इन्फ्लुएंस ना दो कहीं पब्लिक पे। बच्चे भी देखते हैं आजकल, तो छोटे छोटे बच्चे फ़ोन देख रहे हैं, तो फिर उनको वो किसी भी तरीके से देख सकते हैं, तो बहुत सेफ खेलना ज़रूरी है। और जब हम इन्फ्लुएंसर्स की, ब्लॉगर्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो एक चीज़ और आता है कि सोशल मीडिया को कुछ टाइम तक अब कह रहे हैं, समटाइम्स आती हैं न्यूज़, इस व्हाट्सएप बंद हो रहा है, इंस्टाग्राम बंद हो रहा है, या फिर कभी यूट्यूब बंद हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी टिकटॉक बंद हो चुका है। तो फिर इन्फ्लुएंसर्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है? अंदर से वो बर्डन रहता है कहीं ना कहीं दिमाग पे, रहता है। पर फिर ना, अगर आपको, मतलब अगर किसी बंदे को नॉलेज होगी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जो मनी साइकिल जो बोलते हैं हम एक, है ना, वो चल ही इससे रहा है। इन्फ्लुएंसर से नहीं, सोशल मीडिया से। इन्फ्लुएंसर तो उसके वर्कर हो गए, हम काम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया सिर्फ यही चीज़ नहीं है, वो और भी चीज़ें हैं। वो बाहर की कंपनीज को इन्वेस्ट करवा रही है इंडिया में, वो इंडिया का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इंस्टाग्राम अगर इंडिया में चल रहा है तो इन्फ्लुएंसर का तो पैसा बन रहा है, पर इंडिया का उस ऐप को अलाउ करने का कितना पैसा ले रहे होंगे वो बाहर से। इंडिया, टिकटॉक का भी तो हो ही रहा था ना। पर टिकटॉक इसलिए बैन हुआ, वन ऑफ द रीज़न कि चाइना में डाटा जा रहा था हमारा। जो अभी हम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट चाइनीज़। तो हाँ, टिकटॉक है, काफ़ी चाइनीज़ ऐप्स है जो बैन है, जिनका सर्वर तक लॉगिन नहीं, अगर आप वीपीएन से भी वो कनेक्ट करते हो, बहुत से तब भी नहीं, वो अब टिकटॉक नहीं चल सकता यहाँ पे, जिसका सर्वर ही डिलीट हो चुका है। जब हम दुबई घूमने गए थे तब वहाँ टिकटॉक चलता था, वहाँ चला था। हाँ, तो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि
कोई भी एक रास्ता नहीं बचाया कि चाइना में, जो हमारा अगेन वही कि उसका मिसयूज हो रहा था वहाँ पे, इसीलिए वो हुआ। अदरवाइज मेरे ख्याल से सोशल मीडिया, यूट्यूब की मेनली बात करूँगा, वो बैन नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत है इंडिया पे, बहुत रेवेन्यू आ रहा है इंडिया को उस चीज़ से। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, बीइंग ए इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर, जी। कितनी मेहनत होती है? बहुत मेहनत, पता है कि ये आपके हाथ में है। 30 सेकंड की वीडियो के लिए अभी भी हम जी, जी, पॉडकास्ट भी जी। शालू में आप आए हो, हाँ जी। तो हम यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आपको पता है कि आपको आधा घंटा हो गया बैठे हुए, राइट, राइट, है राइट, ना, राइट, और हाँ जी। ऊपर से हमारा बात पहले कर रहे हैं। डिस्कशन, फिर ये इतना बड़ा इंटरव्यू, फिर उसके बाद भी उस पर कट लगेंगे क्योंकि जी, जी। कुछ चीज़ें हमारी नहीं सही होंगी, कुछ होंगी, नहीं, तो नहीं, हाँ। वो लोगों को, मेरे को वो 30 सेकंड की वीडियो पे जानना है कि आपकी कितनी हार्ड वर्क है। मैं जनरल नहीं बताऊंगा, मैं अपना बताता हूँ हाँ। कि मेरा साइकिल क्या है। मेरा कंटेंट अगर आप देखोगे उसमें स्क्रिप्टिंग रहती है पहले तो, फिर अगर मैं कोई क्रिटिकल केस उठा रहा हूँ तो मेरे को पहले स्टडी करनी पड़ती है, विकीपीडिया या गूगल पे जो भी रेप केस उठाया है, उसमें मैंने आपको बताया, हमने लास्ट में लिखा कि कितने एवरेज रेप केसेस होते हैं, इंडिया मैं वो गलत ना बता दूँ, मैं ऐसे कुछ चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, मैं एक वर्ड अगर गलत निकल गया मैं ख़त्म हूँ, खत्म। लोग मारने पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ऑडियंस है और वो गलत भी दिखती है गलत और वो भी सही भी दिखती है, तो वो चीज़ है। तो स्क्रिप्टिंग, फिर मुझे लगता है उसकी स्क्रीन प्ले में टाइम, जो मेरा दूसरा कंटेंट है, मैं फूड ब्लॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फूड ब्लॉग्स बहुत नेचुरल होते हैं, मैं जाता हूँ, आई शूट इट एंड एडिट करता हूँ मैं, बस हाँ, वो बस छोड़। खाना खाते हो हाँ। और वो बताते हो क्या वो था बहुत वो बहुत ईजी टू क्रिएट है, बहुत ईजी टू मेक है। समटाइम ऐसा कभी हुआ है कि फूड का टेस्ट जो स्टार्टिंग किया था नहीं अच्छा लगा, पर फिर भी पोस्ट डाला कि नहीं यार अच्छा है? मैं नहीं डालता। हुआ है अभी पिछले हफ्ते मेरे साथ 2 केसेस ऐसे हुए हैं कि मुझे फूड अच्छा नहीं लगा। हो सकता है आपको पसंद आए वहाँ का फूड या किसी और को पसंद आए, पर मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं कहा मेरे ऐसे हो गए लोग, तो लेट्स नॉट टेक, मतलब रिस्क नहीं लेते हैं। पोस्ट नहीं करेंगे, हाँ। बट डिफेम भी नहीं करेंगे। डिफेम भी नहीं करूँगा, मैं क्यों उसको बोलूँ कि यार मेरे को खाना अच्छा नहीं लगा, किसी को अच्छा लग सकता है। कितने घंटे की जॉब है फूड ब्लॉगिंग में? नहीं, मेरे ख्याल से 1-2 घंटा इज़ इनफ। आपकी पहले बेसिक डिस्कशन हो जाती है कि मैं क्या खाने वाला हूँ, मैं वो क्या प्रमोट कर रहा हूँ वहाँ पे आके, तो मैं क्या वो जाऊँगा वहाँ पे। क्लैब्स में आपको पैसे भी देते हैं? दिस इज़ दी ओनली मोड जिसके थ्रू मैं अर्न कर रहा हूँ अभी। ओके। अदरवाइज अगर मेरा कोई अभी अगर करंटली मेरा कोई और मोड ऑफ इनकम होता, मैं फूड ब्लॉग्स करता ही ना, मेरी लिस्ट में नहीं है वो। ओके। मेरे को अगर ऑडियंस अगर मेरे को मिल भी गई है, तो मेरे को चाहिए कि मैं उनको अपनी टैलेंट दिखाऊं। मेरे को फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, अभी मैं चितकारा गया था, चितकारा में मुझे इसीलिए बुलाया था कि मेरी स्टोरी टेलिंग बहुत वो है। ये तो मुझे पता ही नहीं था आपके बारे में। हाँ, मैंने अभी मैंने BA करी है, लेकिन वहाँ पे जो मुझे सुनने आए थे वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे सारे, ओके। जो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन स्टिल वो मेरा अगर ज्ञान सुनने आए तो आई एम वेरी वो ग्रेटफुल कि वो आए हैं और मेरे को उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी है आज। तो मैंने उनको बताया इंस्टाग्राम एल्गोरिथम के बारे में, हाउ रील्स वर्क, हाउ मतलब टाइटल, रील में टाइटल या ऑडियो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस रेजोल्यूशन पे हम वीडियो को रेंडर आउट करते हैं ताकि इंस्टाग्राम कंप्रेस नहीं करता। कि बार आप देखते हो आपके फ़ोन में वीडियो अच्छी दिख रही है, लेकिन यार फ़ोन में अपलोड करने के बाद क्वालिटी घट गई। बहुत चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पे फिर उनको बताई। तो उसके बाद अब हम और भी कॉलेज में जा रहे हैं वो सेशन लेके, हमारी बात हुई है अभी, तो वो सेशन हम तो और भी जगह मुझे भी लेंगे। ज़रूरत है मेरे ख्याल बिल्कुल। में सेशंस की। बिल्कुल। तो एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि आपने शुरू में एक स्टोरी बताई थी जब आपकी एक वीडियो 5 लाख व्यूज़ में गई थी, बट वो फूड अच्छा नहीं था कहीं ना कहीं, तो जिसके कारण आपको बहुत सारा ट्रॉल भी सहना पड़ा, है ना? तो वो एक चीज़ वहाँ पे आपके कहीं ना कहीं फॉलोअर्स भी कम हुए होंगे, जी, है ना? तो जब फॉलोअर्स कम होते हैं तो कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है मैम। पता क्या, अब आपकी वीडियोस लगातार लाख में जा रही है, उसके बाद विदाउट एनी रीज़न अगर ट्रोलिंग नहीं भी है, आपको भी पता है एक्सपेक्टेड सीन है, पर हमारी आदत हो चुकी है उस फेम की, और अगली वीडियो सिर्फ 10,000 या 5,000 पे रुक गई, वो जो साइकिल है ना, वो ऐसे बहुत बुरा लगता है कि यार नहीं यार, वो अब मेरी प्रोफाइल पे दिख रही है वो रील, तो वो भी चलो आपके ऊपर है कि आप कैसे ले रहे हो उस चीज़ को। नहीं तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ना बैड आउटकम के लिए ज़्यादा रेडी रहो। आप ये मत सोचो कि आपकी वीडियो वायरल होगी, आप ये सोचो कि मेरी वीडियो नहीं चलेगी, तो आपको जब वायरल हो तो अच्छा ही लगेगा। मैंने एक वीडियो बीच में बनाई थी उम्मीद पे, एक्सपेक्टेशंस पे, उसमें मैंने यही, वो कंसेप्चुअल वीडियो थी बेसिकली, उसको प्रमोशन नहीं थी, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर हम किसी रिश्तेदार से या फिर किसी से बंदे से अगर हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते ना, तो चलो उसने बुरा करना है तो वो हमें एक्सपेक्टेड ही था, हमें उम्मीद तो वैसे भी नहीं थी, पर अगर वो अच्छा करेगा तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, उम्मीद जो है वो जीवन का सहारा भी है, और जीवन को डुबोने का सहारा, भी बहुत बड़ा सहारा है पर डुबोने का ज़्यादा है। हाँ, तो
उम्मीद मत रखो। उम्मीद मत रखो। हाँ, तो अच्छा वे ऑफ लिविंग रहेगा आपके लिए, आप खुश रहोगे ज़्यादा। जब सोशल मीडिया की बात आई है जी। तो अंबानी की शादी के बारे में तो मैं ज़रूर बात करूँगी। हाँ जी, हाँ जी। जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन्फ्लुएंसर होगा या कोई भी ब्लॉगर होगा, चाहे उनके खाने की बात, चाहे उनके कपड़ों की बात, चाहे उनके पैसा खर्चने की बात, सबने की। तो आपने भी सोचा, क्या सोचते हो आप अंबानी की शादी के बारे में? मतलब मैं तो मतलब लेजिट ऐसी वो शादी है कि मैं तो इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। मैं कहा यार क्या पैसा है इंसान के पास कि क्या मतलब उसने कोई नहीं छोड़ा, रिहाना, दिलजीत दोसांझ, मतलब क्या बताऊँ मैं, वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे को। वो जो जिस इंसान की वो शादी हुई अनंत अंबानी की, वो क्या फील होगा ना उसकी। मतलब मैंने कहा कि चल ये अचीव भी करना ज़रूरी है लाइफ में। पर बहुत सी फैमिलीज इंडिया में या फिर बहुत सी कम्युनिटीज़ ऐसी है जो वो देख के उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पता है क्या, अब मैंने वही बताया, एक कंटेंट, एक विजुअल्स को आपका देखने का नज़रिया क्या है ये आपको पता है। सिर्फ आपको पता। आपके बच्चे किस तरीके से देखेंगे, आपके पड़ोसी किस तरीके से देखेंगे आपका कंटेंट, वो उन पे है। अब वो एक ऑडियंस भी थी जिनने देखा कि यार ये पैसा अगर वो गरीबों में दे देता या जो भी है, पर अगला गरीबों में क्यों देता है जब उसने खुद कमाया है, तो अपने बच्चे की शादी पे की है, तो वो भी सही है। वो भी सिर्फ एक दिन की इनकम। एग्जैक्टली वो कहते हैं उसका 0.5% था कमाई का, 5,000 करोड़। 5,000 करोड़, वो उसके 0.5% 5,000 करोड़ तो हमें दिखने को है, 5,000 से ज्यादा हुआ होगा। और वो जो प्री वेडिंग इवेंट हुआ था उसका था, फिर पोस्ट इवेंट का अलग, जो इवेंट जो शादी और हुई ये है। इतनी मुझे लगता है इंडिया की सबसे लंबी चलने वाली, सबसे बिग फैट वेडिंग बोलते हैं, अमीर वेडिंग पूरी, अमीर वेडिंग बहुत सही हुई है। मतलब शादी, मतलब मैंने तो वीडियोस देख के एंजॉय करी शादी, तो वहाँ होगा जो क्या एंजॉय किया होगा उन्होंने, इंटरनेशनल आर्टिस्ट। आपका दिल कह रहा है कि वहाँ जाके फूड व्लॉगिंग की जाए? फूड व्लॉगिंग नहीं, मैं एंजॉय करूंगा, मैं वहाँ व्लॉग करूंगा जरूर कि हाँ लेट्स सी इसकी कि कितना बढ़िया बढ़िया लोगों ने खाना खाया, फिर अच्छे लोग आए, अच्छे लोग आए। अगर खाने की बात पे फिर आ जाते हैं हम, इतनी सारी सोशल मीडिया की बातें करके। जब फूड ब्लॉगिंग की बात होती है, फूड्स की बात होती है, खाने की, आप लोगों को क्या रिकमेंड करोगे, या आप यंग जनरेशन को क्या रिकमेंड करोगे कि उनको खाने में सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए? मतलब मैंने ना अब मैं ऐसे बोलूँगा कि इतना टाइम मेरे को हो गया फूड ब्लॉग्स करते करते, मैंने बहुत फूड ट्राई कर लिए हैं। तो जो हेल्दीएस्ट फूड अगर मुझे किसी जगह का लगा है वो है साउथ इंडियन फूड। ओके। आपको वहाँ पे बहुत फैट्स नहीं मिलता, बहुत ऑयल ख़राब नहीं मिलता, क्योंकि कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, कोकोनट यूज़ करते हैं वो। आप कभी आपको क्रेविंग्स हो रही है तो आप साउथ इंडियन फूड खाओ, ये डाइटिशियन भी बोलते हैं। हाँ, वो डाइजेस्ट हो इजीली हो जाएगा और आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी बाहर खाने की। और उसमें भी बहुत वर्सेटैलिटी है फूड में, इडली, सांभर, डोसा, कितने टाइप्स ऑफ सांभर डोसा आ गए अब तो लेट्स ईट वो। और बाकी पंजाबी फूड घर पे बना के खाओ अगर खाना है तो, क्योंकि बाहर जितना पंजाबी फूड आप खाओगे ना वो बहुत, हाँ उसमें क्योंकि बहुत मसाले, ऑयल है, एंड यू आर मतलब नॉट अवेयर कि सामने वाला कैसे यूज़ कर रहा है उस चीज़ को, किस तरीके से बना रहा है। एज अ फूड ब्लॉगर बोल रहे हो इस टाइम? हाँ, क्योंकि मैंने चीज़ें फेस की हैं। और चाइनीज़ के बारे में बताओ फिर आप। चाइनीज़ तो ऐसा है ना कि अपने नॉर्थ इंडिया में हर दूसरे घर में मोमोज पसंद है लोगों को, तो अगर बनाने आ गए तो घर पे बनाओ, अदरवाइज एक ही जगह अच्छे खाओ, बाहर मत खाओ। क्योंकि पता क्या, मैंने ये चीज़ सुनी है कि जो बाहर साइकिल और रेडी वाले ना, उनको एक ही जगह से आते हैं मोमोज, वो खुद नहीं बनाते हैं मोस्टली। हाँ, तो आप कहीं भी जाए खाओगे आपको सेम ही मिलेगा वो, और आपको नहीं पता वो कैसे बन के आ रहे हैं, कितने में कैसे, मतलब वो किस जगह पे बन रहे हैं, ऊपर से मैदा। हाँ, अगर आपका दोस्त भी वो रेडी लगा रहा है तो वो उसके घर पे नहीं बने हैं, है ना, वो कहीं से लेके आया है वो भी, तो रेस्टोरेंट वगैरह खुद बनाते हैं वो। तो एक अच्छी जगह पे खाना इम्पोर्टेंट है। मैं प्लीज़ सॉरी काट रही हूँ आपकी बात को, एक फूड ब्लॉगर ये बात बोल रहा है जी, मैं अपनी ऑडियंस को प्लीज़ बताना चाहूँगी, मैं भी थोड़ा सा इस चीज़ों के लिए काफ़ी वो होती हूँ कि बाहर से कम खाना खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे हेल्दी खाना खाओ, कि आपको पता ही नहीं बाहर से कहाँ से क्या क्या अनहेल्दी आ रहा है, जिसके कारण आजकल बहुत सारी बीमारियाँ भी लोगों को हो रही हैं। मतलब फूड ब्लॉगर का पता क्या सीन, अगेन मैंने पहले बोला था आपको कि वो ब्लॉगिंग ना इसीलिए कि आपको अवेयर किया जा रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ मिलती है बस, हाँ, ये नहीं बोला जा रहा कि आप खाओ जाके, ये खाओ जाके। क्योंकि अब मैं इसीलिए भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मेरे को पता है, मेरी फैमिली भी देखती है, मेरे रिश्तेदार भी जाएंगे बाद में, तो जो मेरी वीडियोस देख रहा है अगर वो 1 मिलियन लोग भी तो वो मेरी फैमिली है फिर। हाँ, मैं किसी के लिए बायस क्यों कि नहीं ये मेरा ब्लड रिलेशन में, इसलिए मैं इसको सही बताऊंगा, नहीं, मैं यहाँ पॉडकास्ट में सब जो लोग देख, मैं सबको ये बोलूँगा कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज़ अवॉइड, आप अच्छा खाओ, और अगर बाहर खाना भी तो लेट्स ईट फ्रूट चाट, हेल्दी चीज़ें खाओ, साउथ इंडियन खाओ, जूसेस पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो। होता है ना कि अगर आपके पास आपको आग के दरिया में कूदना ही है तो जहाँ पे कम आग है वहाँ कूद जाओ,
खा लो। क्योंकि आज के हाँ आप किसी को रोक नहीं सकते हो आप, है ना, कि कोई नहीं रुकता आपके कहने से, बस कम किया जा सकता है उस चीज़ को। नहीं, बहुत अच्छा बोला। मरोगे पर धीरे मरोगे। धीरे मरोगे, मत एकदम से मत मरो। अब हम बात करते हैं सर, आपकी वीडियोस रील्स वायरल होती है ना, बहुत वायरल होती हैं, जी। पर मेरी नहीं हो पाती। इसलिए मुझे अब जानना है कि कैसे, मेरी ऑडियंस को भी जानना है, क्योंकि करोड़ों अरबों लोग हैं जो रील्स बनाते हैं, पर वायरल तो कुछ ही लोगों की होती है। वो कैसे होती हैं, वो कैसे वर्क करते हैं? मैं आपको अपना साइकिल बताता हूँ, उससे आप अपना भी समझ पाओगे। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले हफ्ते या पहले 2-3 महीने हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई हमारी रील वायरल होगी, तो पोस्ट रेगुलरली। अब वो रेगुलरली ऐसे नहीं कि रोज़, चाहे वो 2 दिन में एक, पर वो 2 दिन में 1 होनी चाहिए, 4 दिन में 2 होनी चाहिए, 6 दिन में 3 होनी चाहिए, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में रहनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस जो आपके पास कनेक्ट है या फिर आपके जो ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं, आप उनको स्टडी करोगे कि मेरी रील कौन सी क्या चली है। तो मैंने वो सब स्टडी किया, तो मैंने एक चीज़ तो पहले ये देख ली कि मेरा कंटेंट कैसा चल रहा है अब। क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपके फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाएंगे, तो आपके पास हर चीज़ के लिए ऑडियंस है। समझ लो, अगर आपके पास लेट्स कीप इट 1000 फॉलोअर्स, तो 300 को फूड पसंद है, 300 को ज्ञान पसंद है लाइफ का, और 300 को आपके पर्सनल जो डेली व्लॉग्स है वो देखना पसंद है। तो वैसे आप क्रिटिसाइज मतलब कॉन्सेप्चुअलाइज करके कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, ऑडियंस को समझना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना, अगर आपकी जो रील वायरल होती है ना, वो होती है नॉन फॉलोअर्स से। फॉलोअर्स से कभी रील वायरल होती ही नहीं है। नहीं होती, वो तो देखती ही नहीं है। मैंने क्या स्टडी किया कि फर्स्ट 3 सेकेंड्स ऑफ रील सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें क्या फ्रेम है हमारा, क्या बात बोली गई है, या टाइटल क्या रखा गया। अब पता है क्या, मैं क्या करता हूँ, मेरी हर रील में टाइटल होता है। ओके, बेसिकली रिटर्न में होना चाहिए वो टाइटल। जैसे अब हमने भी इसके शॉर्ट्स बनाने होंगे, तो इसका टाइटल रहेगा कि रील कैसे वायरल करें। कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो आपको लगता है कि पब्लिक सुनेगी। मतलब आप एज अ ऑडियंस रख के देखो ना अपने आप को। आप किसी आप हम रात को सोने से पहले बच्चे बूढ़े सब स्क्रॉल करते हैं, पर वो स्क्रॉल करते करते हम किसी रील पे रुकते हैं, शेयर करते हैं किसी को, अपने रिलेशन में किसी को, दोस्त को कर देते हैं। तो वो क्या इम्पैक्ट रहा उस रील का, जो 15 रीलें निकली हैं उसमें क्या नहीं था, है ना, वो चीज़। तो मैंने वो चीज़ स्टडी करी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे फर्स्ट 3 सेकंड में क्या दिख रहा है, इफ़ आई एम देयर तो मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो एक टाइप ऑफ ऑडियंस को मैं पसंद, तो मैं वो मुझे देख रहे हैं। फिर कईयों को टाइटल पंची मिल गया, जैसे मैंने दिखा दी सस्ती कार, तो सस्ती कार के लिए रुक गया वो। किसी को मैंने कुछ और उसी टाइटल के साथ मैंने फ्रेम में कुछ और दिखा दी जो अलग ऑडियंस देख रही है। मतलब आपने ऑडियंस को रीज़न देना है कि पहले 3 सेकंड में आपकी रील पे वो रुके, पहले 3 सेकंड। हाँ, और फिर हमारा काम है कि पहले 10 सेकंड में उसको रीज़न दे दो कि यार पूरी देखियो। कुछ लोग बोलते नहीं कि यार लास्ट तक देखना, ये चीज़ बताने वाला हूँ। मैं बहुत रील्स में पहले फूड ब्लॉग्स में बोलता कि मैं ऑफर है मेरे पास, लास्ट में बताऊंगा। तो वो चीज़ एक रीज़न दे दिया फर्स्ट 10 सेकंड्स में। अगर फिर रील लेंदी है तो फिर और उसमें चीज़ें बता दो, जैसे फूड ब्लॉग्स ऐसे कि मैं धीरे धीरे डिशेस बताता रहता हूँ, ये ऐसे ऐसे। फूड ब्लॉग्स ना इसीलिए वायरल होते हैं क्योंकि उसमें पब्लिक पता है क्या, अब उसमें टारगेट ऑडियंस नहीं है। खाना हर कोई खाता है, आपके फैमिली साथ वाली। अगर मेरी रील सबका शो हुई ना, सब सेव कर लेंगे। उनको है कि कभी वीकेंड पे जाना बना फैमिली के साथ, कभी किसी ओकेजन पे, तो वो करेंगे क्योंकि वो काम की है। तो ऐसे ही हमें अपने सारे कंटेंट को काम का बनाना है, जो फूड ब्लॉग्स नहीं भी हैं। जो मेरे कॉन्सेप्चुअल वीडियो वो रेप केस था, अभी वो ट्रेंड कर रहा था, इसीलिए भी नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया मैंने कैंडल मार्च दिखाई है या मैं रोया था हूँ किसी चीज़ को लेके कि नहीं मेरी हमदर्दी है उस लड़की को। नहीं, हमदर्दी नहीं है, क्योंकि वो क्राइम हुआ है और मेरे को बहुत गुस्सा आया उस चीज़ को लेके। और मैंने वो चीज़ बताई जो पता होनी चाहिए सिर्फ। मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया कि रेप क्यों नहीं होना चाहिए, या फिर मैं नहीं रोक सकता हूँ मैम, जिसने करना है वो कर रहा है। है ना, वो चीज़ है। तो मेरे को रीज़न देना है, तो मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में भी रीज़न दे रहा हूँ। मुझे पता है वो टास्क है मेरे लिए, क्योंकि मैं फूड की तरह कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, पर मैं उसको कोई चीज़ ऐसी बता दूंगा कि आपको वो अच्छी लगेगी, आप सेव कर लोगे, या आप अपनी फैमिली को शेयर कर दोगे, या स्टोरी पे पा दोगे कि हाँ ये वैल्यू देख, ये तू भी सुन। सही बोली आपने। तो ऑडियंस को रील्स में एक तो टाइटल देखो। ऑडियो आजकल अगर आप म्यूजिक वीडियोस वाले काम कर रहे हो ना, जो टिकटॉक वीडियोस टाइप, तो आपका ऑडियो ट्रेंडिंग काम आता है, नहीं तो मत करो ऑडियो ट्रेंडिंग यूज। वो आजकल आता ही नहीं है, आजकल कोई देखना नहीं चाहता। हाँ, कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि हर कोई उसमें घुसा हुआ है। जैसे अब आपका नीश बन चुका पॉडकास्ट। अगर आज कोई आपको फॉलो करेगा तो वो इसीलिए करेगा कि पॉडकास्ट। हाँ, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए आप 100 चीज़ें मत करना, उसको आपको देखना ही पॉडकास्ट करते हुए, है ना। तो अगर कोई आज मुझे फॉलो कर रहा है, वो मेरी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की वजह से कर रहा है कि उसको पता कि कल को मैं ऐसी वीडियो और पोस्ट करूंगा। अब मैं क्या अब बंदे करते हैं, अब जब 100 फॉलोअर होते हैं ना तो बहुत मेहनत करते हैं कंटेंट पे। जब 5-10 हज़ार हो जाते हैं फिर वो बोलते हैं चल अब तो देखेंगे ही। ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं वो। तो फिर क्या होता है, अनफॉलो करना शुरू करते हैं। मेरे खुद के, मैं आपको अभी ऑन स्क्रीन दिखा दूंगा, मेरे को रोज़ अनफॉलो करते हैं लोग। मेरे अभी 27 से 28 एवरेज चल रही है अनफॉलोअर्स की, और 45
रोज़ फॉलो भी आ रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं रोज़ कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ और मैं रोज़ ट्रेंडिंग चीज़ें दे रहा हूँ जिससे मेरी वीडियो ट्रेंड कर रही है। आपको वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। देखो एल्गोरिदम आपके लिए ही है। लोग कहते हैं मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक फ्री कोर्स है ऑनलाइन BOI नाम से, बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम। काफ़ी क्रिएटर्स लोग करते हैं, वो सर्टिफिकेट के लिए करते हैं, पर मैं कहूँगा अपनी नॉलेज के लिए करो। उसमें ना बेसिक नॉलेज है, आपको लगेंगे 4 घंटे वो कोर्स अटेंड करने में। हर कोर्स, उस कोर्स में से 22 सेक्शंस हैं छोटे छोटे, जिसमें एक में ऑडियो मॉड्यूलिंग, एक में एडिटिंग, एक में शूटिंग टेक्निक्स, वो सिखाइए। बेसिक है, बहुत इजी चीज़ है, बहुत आप सुन के आपको मज़ा आएगा अगर आपको कंटेंट बनाना है। हर सेक्शन के बाद क्वेश्चनेयर है, मल्टीपल आस्क क्वेश्चन, MCQs, वो टिक करो, वो क्विज करते करते इंटरेस्टिंग में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। चलो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, पर आपकी नॉलेज के लिए बहुत सही है। उसमें बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपका अकाउंट फ्रीज करे। अकाउंट फ्रीज नहीं होते हैं, आप बस एल्गोरिथम के हिसाब से नहीं चल रहे। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जो मेरे साथ भी हुआ है कई बार, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है। सपोज करो आपको मेरे से जेलेसी है ना, तो आप मेरी कंप्लेंट डाल दोगे, वो भी अच्छी भली वीडियो में जिसमें कुछ गलत नहीं है, तो वो तो उस टाइम फ्रीज होगी। नहीं होगी, फ्रीज नहीं होगी, फिर भी नहीं होगी। मैं बताता हूँ, जैसे मैंने इससे पहले 2 साल कम्युनिटी पे जिसके साथ काम किया, जो जिसके अच्छी खासी 1-1 लाख फॉलोअर्स थे एंड रीच उनकी मिलियंस में थी, तो वहाँ पे मैंने यही देखा कि एक बंदा अगर आपको गलत रिपोर्ट भी कर रहा है ना, स्पैम, तो एल्गोरिदम बेकार नहीं है। वो पहले आपका कंटेंट देखेगा, क्योंकि उसको भी ऑडियंस के लिए काम करना है। और इन्फ्लुएंसर क्या अगर 1000 लोगों को चीज़ भेज रहा है, वो गलत तो नहीं है, उसमें कुछ ऐसे अब्यूजिव चीज़ तो नहीं बोलेगी, या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं दिखाई जो पब्लिक को नहीं देखनी चाहिए, गलत इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो वो देखेगा, फिर वो एक्शन लेगा। तो डोंट थिंक कि आपका कोई एक बंदा ऐसे कोई भी ऐसे टुच्चा पुच्चा आके आपको स्पैम कर देगा और आपकी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। नहीं, तो वो है ना, जैसे हम रोज़ पोस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारी आपको मैं फॉलो करता हूँ, जैसे आप रोज़ पोस्ट नहीं करोगे, मैं आपको देखना बंद कर दूंगा, आपकी जगह मैं दूसरे इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लूँगा। तो आप कंटेंट मेरे, जब आप परसों पोस्ट भी करोगे तो मेरे को शो नहीं होगा वो आप सोचोगे कि फ्रीज हो गया आपका अकाउंट, पर नहीं, रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम को जॉब की तरह लो, अगर हम उस बॉस के लिए रेगुलर काम करेंगे तो हमें पे बैक मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो वो हमें देखेगा भी नहीं। आपकी बात से एक बात आई है दिमाग में मेरे, आपने बोला कि वो एक बॉस है, उसके लिए रोज़ काम करो। सपोज करो कि कोई रोज़ वीडियो डाल रहा है, जैसे हम पॉडकास्ट की डाल रहे हैं, क्या तब भी कभी ना कभी वायरल होंगे अगर डेली वो एक रिदम में काम हो। और पता है क्या, यूट्यूब की ऑडियंसेस अलग, इनके पास टाइम है, आपके फैन है ये लोग, क्योंकि 10-10 मिनट के 1-1 घंटे का पॉडकास्ट लोग देखने आ रहे हैं, 1.5 घंटे का। इंस्टाग्राम की ऑडियंस ना बहुत जजमेंटल है, वो 3 सेकंड में जज कर लेगी मैंने इसको देखना कि नहीं देखना है। तो उनको रीज़न दो, जो मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए हैं, टाइटल, पहले कुछ पंची वर्ड जो उनके काम के हों, अपनी ऑडियंस को स्टडी करोगे आप, तो उनको पॉडकास्ट में से वही क्लिप काट के इंस्टाग्राम पे डालो जो उनके काम की है, जो उनको वैल्यू दे रही है। जैसे आप एज ऑडियंस, अगर मैं आप अपना ही पॉडकास्ट देख रहे हो, आप ऑडियंस की तरह देखो कि मैं क्या चीज़ देखना चाहूँगी इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में से, फिर आप अपने हस्बैंड से पूछो या फिर अपने बच्चे से पूछो, तो वो जो एक शॉर्ट लिस्ट होगा ना, एक 15 सेकेंड, वो काट, यही ऑडियंस है हमारी जो हमारे आसपास रहते हैं। इनसे जज करो। मैं अपनी फैमिली से पूछता हूँ, दोस्तों से पूछता हूँ कि क्या सही लग रहा है, लेट्स पोस्ट इट, और वो वायरल होगा, देखना आप। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली फूड्स के बारे में। सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू दिया। आपने लोगों को ये नहीं बोला कि अगर मैं फूड ब्लॉगर हूँ या कुछ भी, या कोई भी फूड ब्लॉगर है या इन्फ्लुएंसर है, उससे इतना इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि आप उसके पीछे जाकर कुछ गलत डिसीजंस ले लो, चाहे खाने के लिए भी क्यों नहीं है। तो बहुत आपके ऑनेस्ट रिव्यू लगे। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, आप आशीष जी यहाँ आए, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। तो मैं जैसे ब्लॉग करता हूँ, मैं उस स्टाइल में बोलता हूँ कि गाइस, अगर आपको वैल्यूएबल चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करनी है, एंड ये कह रहे हैं कि इनकी रील्स चल नहीं रही, तो आपको वो रील्स के लिए भी इनको देखना है। और पॉडकास्ट विद शालू, यही नाम है, पॉडकास्ट विद शालू, आप देखो ताकि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। ये बहुत अलग अलग एज ग्रुप के लोग ला रहे हैं, बहुत अलग नीश के लोग ला रहे हैं, ताकि आपके काम, जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें काम आए। जैसे मैं आज फूड ब्लॉग एज ए इन्फ्लुएंसर आपको चीज़ें बताई इंस्टाग्राम के लिए, आपके काम आएंगी वो। आप में से बहुत लोग आई एम श्योर कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए काम का है। आने वाले दिनों में बहुत ऐसे आर्टिस्ट आने वाले हैं जो बहुत आपके काम के होंगे, तो डू सब्सक्राइब एंड डू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट विद शालू। थैंक यू सो मच। जैसे कि आज हमने आशीष जी से मिलाया, जो कि फूड ब्लॉगर हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये लगी कि फूड ब्लॉगर तो वो हैं ही हैं, वो सबसे अच्छी बात है कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन है। उन्होंने एक बार भी पूरे पॉडकास्ट में ये नहीं बोला कि आप उनके ब्लॉग्स देखकर खाना खाने जाओ। उन्होंने बोला
कि वो जस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जाकर आपने डिसाइड करना है कि कहीं खाना खाना है या नहीं खाना। और उनसे हमने बहुत सारी इंस्टाग्राम में वायरल होने की भी टेक्निक्स जानी और बहुत मज़ा आया उनके साथ। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you कि so much, आज आप आए। और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि आप पॉडकास्ट विद शालू को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो कि आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज वास्ट और बढ़िया ढंग से हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है पॉडकास्ट विद शालू।